अविनाश कुमार अपनी YouTube चैनल स्टडी इंडिया यानी इंडिया पढ़ेगा पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। और समय ना गवाते हुए सीधा अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक नंबर्स के बारे में है। और जनरली ये जो टॉपिक मैं डील कर रहा हूँ ये मेनली मैं क्लास 2 से 6 के बच्चों के लिए कर रहा हूँ, बट बड़े स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को अगर सुनेंगे तो उन्हें नॉलेज ही गेन होगा, ये 100% गारंटी है इसकी। क्योंकि इस टॉपिक को डील करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ जो शायद हम सभी को जानना चाहिए। नंबर्स तो बहुत बात की चीज़ है, ये नंबर्स है क्या, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, इस पे हम चर्चा करेंगे और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। हम इस चीज़ को पहले डील करते हैं तो थोड़ा सा समय इसमें लगेगा, लेकिन उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। तो ये सोचने वाली बात है कि नंबर्स हमें क्यों यूज करना पड़ा, क्या जरूरत पड़ गई हमें नंबर्स की। तो बच्चों, नंबर्स की शुरुआत आज से हजारों लाखों साल पहले से ही हम कह सकते हैं कि इसकी खोज की शुरुआत हो चुकी थी। कारण क्या था, जब हमारा काल जब आदि मानव का था तो जस्ट सपोज करो यानी आदि मानव ने अब पृथ्वी पे अपने को बसाना शुरू किया। ये सोच यानी मैं अभी जो भी कुछ बोल रहा हूँ ये आर्कियोलॉजिकल टीम यानी पुरातत्व विभाग की टीमें जो हैं या आर्कियोलॉजिस्ट जो साइंटिस्ट जो होते हैं, जो पुरातत्व विभाग की जानकारी रखते हैं या उस पर खोज करते हैं, तो उनके द्वारा बताए गए चीज़ों पर मैं बात कर रहा हूँ। या एक खुद से भी कॉमन सेंस अगर हमारा है तो हम खुद से ये समझ सकते हैं कि नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। तो मान लो हम अभी आदि मानव काल में हैं यानी अर्ली मैन काल में हैं, तो उस पीरियड में क्या हुआ होगा। हम अब खाने के लिए भोजन चाहिए, तो आप भी जानते हो, बच्चों ने पढ़ा भी होगा या टीचर्स ने बताया भी होगा, ठीक है, कि उस समय यानी अर्ली मैन वो पका हुआ भोजन का कुछ उस समय साधन नहीं था हमारे पास, यानी वो शिकार करते थे और कच्चे मांस को ही खाते थे, ठीक है, यानी उनको रोस्ट करना नहीं आता था भोजन को, ठीक है, या वो अच्छी तरह से कुक को फूड नहीं कर सकते थे जैसे आज हम लोग आज के डेट में हम लोग करते हैं, गैस है, ये है, वो है, तो कुछ नहीं था उस समय। तो सबसे पहला परेशानी हमको क्या आया होगा कि सबसे पहले तो वो एक आदि मानव थे, लेकिन थे तो वो एक इंसान ही, और शायद इंसान एक ऐसा प्राणी है इस पृथ्वी का जो अकेले रहना पसंद कभी से भी नहीं किया और ना ही जिसको अकेले रहना पसंद कभी होगा। तो अपने आइडियाज को या अपने फीलिंग्स को शेयर करने के लिए दूसरे इंसान से यानी दूसरे अर्ली मैन से वो कुछ प्रयास किया होगा। तो पहले चीजें कैसे शुरुआत हुई होगी कि एक अर्ली मैन दूसरे अर्ली मैन को जेस्चर के थ्रू या साइंस के थ्रू कर सकते हैं, यानी जेस्चर मीन्स इशारा करके, ठीक है, इशारा कर करके हाव भाव से, ठीक है, यानी अगले को निर्देश देना या अगले को अपने बारे में कुछ बताना है। लेकिन सोच के देखो ये कितना कठिन रहा होगा उस समय ये बताना। तो यानी नंबर्स का शुरुआत हम कर सकते हैं कि जेस्चर या हाव भाव से ही इंसानों ने इस डील करते 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 एक समय ऐसा आ गया कि आज हम नंबर्स पढ़ रहे हैं। तो उस समय उन्होंने जेस्चर के थ्रू ये चीज तरीका अपनाया। बाद में वो जेस्चर फिर साउंड में कन्वर्ट हुआ, यानी आपने कुछ आदिवासी का मूवी देखा होगा, उसमें उल्लू करके कुछ म्यूजिक आता है, तो वो क्या है, वो साउंड है जिसको डेली प्रैक्टिस से वो लोग समझ जाते थे कि हाँ इस साउंड का मतलब ये है और हमें ये करना है, ठीक है। तो फिर वो साउंड क्या में कन्वर्ट हुआ, पिक्चर्स में कन्वर्ट हुआ। अब पिक्चर्स में क्यों कन्वर्ट, यानी पिक्चर्स के थ्रू अब जब थोड़ा सा लाइफ और आगे बढ़ा तो वही अर्ली मैन क्या करने लगे, पिक्चर्स के थ्रू अपने केव में आगे देखोगे बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल जो टीम है उन्होंने बहुत सारे अर्ली मैन के केव्स को खोजा जिसमें पिक्चर्स मिलती है हमें। और शायद आपने इसको पढ़ा भी होगा, खासकर क्लास 4-5 के स्टूडेंट्स ने, कि आप सोशल साइंस या ईवीएस की बुक पढ़ोगे तो उसमें ये चीज दिया रहेगा कि केव्स में पिक्चर्स बने हुए हैं।
बहुत सारे। तो वो पिक्चर्स यानी अब वो पिक्चर्स पे आ गए, धीरे धीरे वो कहाँ पे आ गया, पिक्चर पे। अब पिक्चर के साथ साथ अब फिर उन्होंने क्या किया, बोलना सीखा, वर्ड्स। यानी अब जो वो साउंड था, ऐसा नहीं, आज के डेट में भी वो लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ ट्राइब्स के पीपल यानी आदिवासी लोग आज भी कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करना जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने वर्ड्स को भी जाना। इवन ये समझ लो कि आज भी शायद अमेजन के ट्राइबल पीपल जो है उन्हें काउंट करना नहीं आता है। वो नाम जानते हैं अपने बच्चों का, ठीक है, वो हर कुछ बता सकते हैं, लेकिन काउंटिंग में पूछोगे उनके कितने बच्चे हैं तो वो नहीं बता पाएंगे कि हमें कितने बच्चे हैं। उन्हें कभी ये लगा ही नहीं कि मेरे लिए काउंटिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ है, तो आज तक वो नहीं जानते हैं। अमेजन के कुछ ट्राइबल पीपल हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ, आप देख भी सकते हैं इसको या पता कीजिएगा कोशिश करने की। तो अब धीरे धीरे एक समय आया, साइंस या ह्यूमन ब्रेन धीरे धीरे जब डेवलप करने लगा, तब फिर और आदमी क्या है, आदमी इच्छाओं को, आदमी एक इंसान की इच्छाएं सीमित नहीं है। अब जो नेचुरल फिनोमिना होते हैं उसके बारे में जानने का आदमी का दिमाग लगा कि क्या हुआ। फिर उन्होंने रोस्टेड खाना भी शुरू कर दिया था, यानी जंगल में आग लगी, वो रोस्टेड खाने लगे, उन्हें वो भी अच्छा लगने लगा। फिर उनका ध्यान लगा कि जंगल में आग क्या लगा, ये आग आया कहाँ से। तो धीरे धीरे आदमी के अंदर का जो महत्वाकांक्षा है वो दिन पर दिन बढ़ता चला गया, और कह सकते हैं एक समय आ गया जब स्क्रिप्ट आना शुरू हुआ, यानी लिपि की शुरुआत हुई। तो शुरुआत में जो अर्ली मैन पिक्चर्स बनाते थे, उस पिक्चर्स को एक स्क्रिप्ट का फॉर्म दिया गया, ठीक है। मेनली इजिप्टियन लोग यानी एंशिएंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया के जो लोग हुआ करते थे, एंशिएंट मेसोपोटामिया के, तो वो स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखना शुरू किए। यानी वो पिक्टोरियल स्क्रिप्ट में अपने बातों को, अपने आइडियाज को, या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बोलना है तो उससे, तो वो पिक्टोरियल स्क्रिप्ट के थ्रू उसको शेयर करना शुरू किए। और यही पिक्टोरियल स्क्रिप्ट को हम एक टर्म इसके लिए यूज होता है, हायरोग्लिफिक्स, ठीक है। तो हायरोग्लिफिक्स जो है ये टर्म बनाया गया, जहां यानी कहीं भी आप हायरोग्लिफिक्स की चर्चा करोगे तो वो जनरली टर्म यूज होता है जहां पिक्टोरियल स्क्रिप्ट की चर्चा, यानी पिक्चर स्क्रिप्ट, यानी कुछ हम कुछ भी अगर ड्रॉ कर दें और उससे किसी ऑब्जेक्ट को दिखा दें, ठीक है, तो मीन्स मान लो ये मैंने पिक्टोरियल स्क्रिप्ट बना दिया, अब मैंने बोल दिया कि ये डॉग हो गया, अब सारा लोग उसको डॉग मानने लगे, यही डॉग है, ठीक है। इसके बाद इसको ऐसे किया, एक एरो दे दिया, यानी डॉग का शिकार करने चल रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह के वहां तो ये लोग इसको डेवलप किए। यही पिक्टोरियल स्क्रिप्ट आज के मॉडर्न टाइम में भी यूज होता है। चाइना का, कोरिया का, जापान का कह सकते हैं जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, वो भी इन्हीं का एंशिएंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया से ही ये इंस्पायर्ड है, ठीक है। ये सारा जो चाइनीज लेटर आप देखते हैं, ये सारा का सारा क्या है, एंशिएंट मेसोपोटामिया और इजिप्ट से ही इंस्पायर्ड है। फिर बात करते हैं जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ा, तो आज से लगभग कह सकता है 5-6 हजार साल पहले, ठीक है, सुमेरियंस ने इन्हीं क्या कहा, पहली बार राइटिंग लाया, यानी नंबर्स तो बात की चीज है, यानी पिक्चर्स तो ड्रॉ कर लिया, लेकिन लिखने का, ठीक है, लिखने का जो तरीका है वो क्या है, जिससे पहले जो भी चीज हुआ करता था वो क्या था, कहीं केव्स पर, ठीक है, कहीं कुछ पे। तो सुमेरियंस को ही श्रेय जाता है कि उन्होंने मेन राइटिंग, जहां से सही से राइटिंग की शुरुआत हुई, यह श्रेय सुमेरियंस को जाता है। उन्होंने क्या किया, आप पढ़ोगे सोशल साइंस में, मैं पढ़ाता हूँ तो मैं तो इसमें भी बता दे रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया, एक क्ले टेबलेट यानी मिट्टी का कह सकते हैं, मिट्टी को गीला कर लिया और उसमें कुछ नुकीले चीज से, एजेज ऑब्जेक्ट से उसमें कुछ सिंबल्स बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। आगे चलकर यही उन्हीं का ये सिंबल जो है वो अल्फाबेट में कन्वर्ट करके जो हम लोग अल्फाबेट जान रहे हैं। तो ये तो चलिए एक थोड़ा सा मैंने बताया पीछे की इतिहास की कुछ कहानी। इंडिया में कैसे, इंडिया जानते हो, पहले इंडिया पाकिस्तान सब कुछ एक करना था, इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ,
ठीक है, आप सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ोगे क्लास 6 में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी बहुत सारे स्क्रिप्ट हैं, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी अपना स्क्रिप्ट हुआ करता था। लेकिन दुख की बात यह है कि और ये कैसे पता चला, जब वही आर्कोलॉजिकल टीम्स ने कुछ सील्स खोजा, यानी मोहर वगैरह होते हैं, आप देखते हो अपने जैसे किसी के भी ऑफिस में, पीएम हाउस, सीएम हाउस, कहीं हर जगह हर ऑफिशियल में कहीं ना कहीं एक स्टाम्प होता है, स्टाम्प उसी को सील बोला जाता है। तो उस सील्स में जो स्क्रिप्ट है वो पाया गया, कहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में के सील्स पे। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक उसको डेसिफर नहीं किया गया है, मीन्स उसको समझा नहीं जा सका है कि इस पर लिखा क्या हुआ है, यानी इसका मैसेज क्या है, सील्स पे जो लिखा हुआ है वो क्या है, किसका नाम है या क्या है, कुछ है या कोई क्या मैसेज देना चाह रहा है, इसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। और जनरली जो हमारा हिंदी है, संस्कृत है, आप कश्मीरी लैंग्वेज को कहते हो, ठीक है, और ये पंजाबी लैंग्वेज कर सकते हैं, ये जो रिटन में है, पंजाबी बोलना लिखना सब, ये सारा का सारा इससे इंस्पायर्ड है। तो हमारे देवनागरी स्क्रिप्ट से, जिसके बारे में हमको लगता है कि क्लास 5-6 के बच्चे तो सुने ही होंगे, ठीक है, और जो छोटे बच्चे जो जिनके लिए मैं ये टॉपिक डील कर रहा था, तो देवनागरी स्क्रिप्ट में, ये देवनागरी स्क्रिप्ट से ही ये सारे स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज निकले हैं, हिंदी, संस्कृत, ये सारे देवनागरी स्क्रिप्ट के ही जन हैं। लेकिन ये देवनागरी स्क्रिप्ट किसका दिया हुआ है, तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट का दिया हुआ है। आज अशोका पिलर पे आप जो भी देखते हो, आप अशोका पिलर पे भी देखोगे, जाओगे घूमने तो देखना, उस पिलर पे बहुत कुछ लिखा हुआ दिखेगा आपको, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। और ये देवनागरी स्क्रिप्ट भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही इंस्पायर्ड है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो जनरली ये तो हो गया स्क्रिप्ट्स, और हम लिखना भी अब सीख रहे थे, लिखना भी अब आ चुका है हमको। तो फिर अर्ली मैन, यानी धीरे धीरे हम लोग लिखना भी सीख लिया। अब नंबर्स की खोज कैसे होने लगी, तो नंबर्स की खोज भी अर्ली मैन की ही देन है। जीने के लिए, मैंने पहले ही बताया कि जीने के लिए शिकार करते थे वो लोग, ठीक है। अब शिकार कौन सा किया, कुछ तो खाए छोड़ दिए, क्या पता कितना था नहीं था, मेरा पेट भर गया, काम खत्म। लेकिन एक समय आया होगा कि उन्होंने देखा होगा भाई खाना वेस्ट भी हो रहा है, ये मेरा सोचना है, खाना वेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो हो सके कि कल को फिर जो जिस चीज को हम खा रहे हैं, वो रैबिट हो, कुछ भी हो, तो उसकी संख्या मान लो मेरे नियर बाई में कम हो, तो फिर वो हम ज़्यादा शिकार कर ले और वो वेस्ट हो जाए, तो फिर हमारी परेशानी बढ़ेगी। तो क्यों ना हम इसको कुछ इस तरह से करें कि एक लिमिटेड अमाउंट में ही हमने जितना हमें चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि नंबर्स का खोज इन्हीं सब चीज़ों के कारण से शुरू हुई। ये भी था, फिर लोग धीरे धीरे जब बड़े हुए तो उन्होंने एनिमल्स का टाइमिंग करना शुरू किया, यानी रियरिंग ऑफ कैटल्स कर सकते हैं। तो कैटल यानी हम अगर उसको रियर करने के लिए कहीं भी ले जा रहे हैं, चराने के लिए कहीं ले जा रहे हैं मवेशियों को, ठीक है, तो कितना गया और कितना लौटेगा, फिर ये काउंट करना पड़ेगा ना, कि नहीं काउंट करना पड़ेगा। तो पहले तो उतना आइडिया था नहीं कि हाँ एक काउंट कर दिया, हाँ वाइटे हैं, चलो वाइटे हैं। तो उन्होंने क्या करते, वो लोग वहाँ क्या से शुरुआत किए, तो शिकार के समय से ले लो, चाहे आप कर सकते हो रियरिंग के दौरान भी चलो। उन्होंने क्या किया, पहले फिंगर्स के थ्रू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से, फिर यानी उंगली पे काउंट करके, वो 1 2 तो नहीं बोलते होंगे, हाँ। फिर उन्होंने क्या किया, स्टोन्स का यूज किया होगा, फिर टैली मार्किंग करना सीखा होगा, यानी कहीं भी स्टोन्स पे, जैसे वो लोग केव के पिक्चर्स बनाते थे, तो उन्होंने टैली मार्किंग आपको देखा होगा, खेला भी होगा, ठीक है। कुछ इस तरह के जितने लेके जा रहा हूँ उतने ही यहाँ पे काउंट कर लिया, और जब लौटा तो फिर सब पे कट 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 कट, यानी सब। अब मान लो अगर कोई भी जगह करे, ये कट नहीं होना, ये कहा गया, इसका मतलब कि मेरा एक एनिमल जो था वो क्या कहीं खो गया, है ना। तो यहाँ से शुरुआत हुई नंबर्स की। तो धीरे धीरे चल करके आज हमारा नंबर्स भी क्या है, इजिप्टियन और मेसोपोटामिया के जो लोग हैं उनसे इंस्पायर्ड हुआ, ठीक है। और आज फिर हम आते हैं
धीरे धीरे फिर वैसे ही ये दौड़ क्या हुआ, चलता चला गया आगे। लोग लगे रहे, कभी कहीं के लोग ने कुछ खोज दिया, कभी कहीं के लोगों ने कुछ खोज दिया। ये बहुत सी चीजें, मैं एक वीडियो का भी लिंक शेयर करूंगा इस वीडियो में, आप देखना, वो काफी बेस्ट रहेगा। देखोगे तो काफी कुछ समझ में आएगा। ऐसे तो बहुत सारे वीडियो हैं, बुक्स में बहुत सारी चीज हैं, या नहीं भी शेयर करूँ तो आप खुद भी यूट्यूब पर देख सकते हो। तो अब आते हैं नंबर्स पे, लेकिन फिर नंबर्स को डील करने से पहले मैं दो चीज पे ध्यान देने को कहूँगा कि अभी तक इस अर्थ पे जो भी हमने पाया है वो गॉड गिफ्टेड है, यानी नेचर का दिया हुआ है। ये लिखना, ये राइटिंग, ये बोलना, ये लैंग्वेज और नंबर्स, ये दो हमारे अपने हैं जिनको इंसानों ने खुद खोजा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? होना ही पड़ेगा। यानी नंबर्स और राइटिंग, ये और लैंग्वेज, ये सब जो क्या है, ये सब इंसानों का खोज है। ये हमें मिला नहीं कहीं से कि हाँ ये गया पेड़ से लेके आ गया, नहीं। आज आप जो भी पसंद बनाते हो, जो भी चीज टीवी से लेके मोबाइल से, यानी ये कहीं ना कहीं हमारे अर्थ में है, बस हमने उसको निकाल के उनको यूज करने का तरीका सीख लिया। लेकिन हमने इन्हें और इसे क्या किया, इजाद किया है। और अब आते हैं धीरे धीरे टॉपिक्स की तरफ, बात करते हैं नंबर्स की। तो बच्चों, नंबर्स ना हो तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही नहीं होगा। नंबर्स नहीं हो तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की कल्पना करना है क्या बेकार है, ठीक है। तो फिर भी यानी मैथमेटिक्स, नंबर्स मैथमेटिक्स की देन नहीं है, मैथमेटिक्स नंबर्स की देन है। यानी मैथमेटिक्स का जन्म किससे हुआ है? नंबर से ही हुआ है। आज ये नंबर ना होते तो शायद आज हमारा मैथमेटिक्स नहीं होता, और शायद ये ना होता तो आज इंसान उसी लेवल में होता शायद जिस लेवल में अर्ली मैन हुआ करते थे, या उतने एडवांस नहीं थे जितने आज के डेट में है। तो सारा श्रेय थैंक्स टू नंबर्स कि हमारे पूर्वजों ने हमें ये दे दिया, ठीक है। और हम आज अपने लाइफ को इजी यूज कर रहे हैं। फोन पे बात करना हो तो यूज क्या करते हैं? नंबर्स। गाड़ी को पहचानना हो कि मेरा कार कौन है तो दूर से भी देख के नंबर प्लेट दिख गया तो समझ जाएंगे, है कि नहीं। आने वाली स्कूल बस कौन सी है, नंबर दिख गया, समझ गए। तो नंबर्स का यूज क्या है, इसको बोलने की जरूरत नहीं। तो आइए अब हम डील करते हैं टॉपिक के थ्रू से। उम्मीद करते हैं जो मैंने बोला वो अच्छा लगा होगा आपको। और हाँ, यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो जो देखो आप मानना जस्ट कि इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, हिस्ट्री ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो अपने आप बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे और काफ़ी एनिमेटेड तरह से भी यूज़ किया हुआ है, नंबर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। मैंने तो एक देखा था एनिमेशन की, कुछ शिकारी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, वो चढ़ गया, एक उसके नीचे है, वो उसको बोल रहा आगे उसको डियर ही डियर दिख रहा है, यानी हिरन, लेकिन वो बता ही नहीं पाता कि उधर कितना हिरन है। तो सोच के लगता था कि वाकई उस समय का जीवन कितना कठिन रहा होगा। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखने में एकदम छोटा सा लगता है नंबर्स की क्या है, कुछ नहीं है। नंबर्स क्या है, क्यों पढ़े हम नंबर के बारे में, क्यों जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। वास्तविकता में नंबर्स के बारे में अच्छे किसी को सही से पता नहीं था कि नंबर्स है क्या, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नंबर, व्हाट इज नंबर? तो मैंने इसे बोला कि नंबर इज अ मैथमेटिकल टूल which we use in measurement, counting, calculation, collecting data of anything in the form of figures or symbols। यानी नंबर क्या है, एक मैथमेटिकल क्या है, हथियार है। टूल मींस हथियार, औजार जो कहो, यानी मैथमेटिक्स का हथियार है जिसका यूज हम किसी चीज को मापने के लिए, गिनने के लिए, कुछ चीज का सही गलत पता करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, डाटा का, ठीक है। फिर किसी डाटा का कलेक्शन करना भी, तो भी हम उसी नंबर्स का यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स और सिंबल। फिगर्स मतलब जस्ट वही, यानी पिक्टोरियल स्क्रिप्ट के फॉर्म में या चिन्ह के फॉर्म में, वही हुआ। फिगर बोलो चाहे सिंबल बोलो, बात बराबर ही है। और आप इस चीज को देखो, कलेक्टिंग डाटा, आज वीडियो बनाने का सर हम लोग शायद बना नहीं पाते, समय ही नहीं होता,
लेकिन चूंकि वेदर कोरोना का है तो हमें मौका मिल गया कुछ वीडियो बनाए। तो आज हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने पर्सन हैं जो कोरोना से पीड़ित हैं, व्यक्ति हम सब कर सकते हैं कि कोरोना, ठीक है। तो वो भी क्या है, वो भी डाटा जो कलेक्ट करते हैं हर दिन, जो हमें दिखता है टीवी में कि आज इतने संक्रमित हुए, आज इतने लोग, आज इतने को आइसोलेट किया गया, तो वो सब भी क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा ही है, जो कि हम किसके फॉर्म में करते हैं, तो नंबर के ही फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो कहीं देखिए कोरोना का एक बेस्ट, कोरोना रीजन में कोरोना के ही थ्रू एक बेस्ट एग्जाम्पल मिल गया हमको समझने के लिए। तो अब फिर बात करते हैं डिजिट्स। तो ये नंबर्स के बारे में आपको इतना ही समझ लीजिए, और अब बात हैं डिजिट्स की तरफ। डिजिट्स भी क्या है, द सिंबल और फिगर विच वी यूज इन मैथमेटिक्स आर कॉल्ड डिजिट्स। जो भी सिंबल्स और फिगर्स, यानी जो भी चिन्ह हम यूज करते हैं किसमें, मैथमेटिक्स में, उनको क्या कहते हैं, डिजिट्स कहते हैं। और दीज आर 0 to 9, यानी टोटल 10 डिजिट्स हैं हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम में, ठीक है, जिसको मॉडर्न नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। वो क्या है, 0 to 9। और 0 की भी खोज जो है वो भारत की ही देन है। 0 की भी खोज जो है वो क्या है, भारत की ही देन है। 0 का जो खोज है वो एक महान साइंटिस्ट आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है। और मैं थोड़ा सा धार्मिक चीजों को भी देखता हूँ, तो मैंने उसमें भी देखा है कि काउंटिंग की बात तो आज कर रहे हैं, लेकिन वेदों से जो हमें ज्ञान मिलता है उसमें काफी पहले से बड़े नंबर क्या किए जाते हैं, कैलकुलेट किए जाते हैं। यानी पता नहीं ये नंबर्स तो आए ऐसे, लेकिन हमारे वेद के काल में ही नंबर का चर्चा अच्छा है। यानी जैसे हनुमान चालीसा में भी है ना, योजन का बात आता है हनुमान चालीसा में, 100 योजन हनुमान जी क्रॉस कर दे, तो वो वास्तविकता में उतना ही दूरी है लंका से, यानी श्रीलंका से भारत का जो साउथ एरिया पड़ता है, ठीक है, इसको तमिलनाडु कहते हैं, ठीक है। तो वो तो उस समय ये तो चालीसा में है ना, लेकिन कैसे कैलकुलेट किया गया, तो ये सोचने वाली बात है। उस समय तो कहीं ना कहीं नंबर्स पहले भी था। तो अभी मैं कहा रहा था दीज आर 0 to 9, यानी टोटल 9 10 डिजिट्स हैं, या 10 सिंबल्स हैं, या 10 फिगर्स हैं हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम में, ठीक है। अब निटी-ग्रिटी बात करते हैं, ठीक है। निटी-ग्रिटी मींस महत्वपूर्ण पहलू, यानी अभी तक जो हमने जाना उसका एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो आउट ऑफ ऑल द डिजिट देयर इज ओनली वन डिजिट दैट इज 0। इसका मतलब होता है दैट इज 0 which has no value but it serves as a reference point for all the digits and numbers formed by these digits। कहना इन सारे डिजिट्स में जितना हमने देखा 0 से 9 तक के, उसमें मात्र एक ऐसा डिजिट, सिर्फ 0 ही एक ऐसा डिजिट है जिसके पास अपना वैल्यू कुछ नहीं है। लेकिन आज के डेट में ये एक रेफरेंस पॉइंट का काम करता है सारे डिजिट्स के लिए, सारे डिजिट्स के लिए। कैसे, तो मैंने उसे एक एग्जांपल से भी समझाया है यहाँ पे। तो लेट अस सी दिस विद एन एग्जांपल। ये एक लाइन है, देख रहे हो, जो मैंने लाइन कर दिया, लाइन का कोई इन पॉइंट नहीं था, इसलिए मैंने दोनों साइड एरो लगा दिया। तो 0 को देखो, मैंने 0 यहाँ दे दिया। अब नंबर लाइन की जनरली ये क्या है, नंबर लाइन है जो आप 8 में पढ़ोगे, मे बी 7 में पढ़ सकते हो, ध्यान में तो नहीं, 8 में तो पढ़ना ही है, फिर 9 में भी है। तो देखो 0 से जैसे ही आप आगे बढ़े आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है। यानी 1 में भी जाने के लिए हमें क्या करना है, 0 से उसको देखना पड़ता है कि 0 से 1 हुआ, फिर 0 से 2, 0 से 3, 0 से 4, फिर यानी ये डिस्टेंस मेजर कहाँ से हो रहा है, सब 0 से ही हो रहा है। आपकी बाइक की भी देखोगे, कार की भी देखोगे, तो स्पीडोमीटर में क्या जो पॉइंटर होता है स्पीडोमीटर का, वो कहाँ, वो 0 से ही चलता है। यानी स्पीड चाहे कितने भी देर में हो, आप कितने कुछ देर में जो भी स्पीड आ जाए आपकी कार की या बाइक की, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, वही 0। यानी 0 वैल्यू ना होने के बाद भी हम 0 का यूज किसके करते हैं, रेफरेंस पॉइंट के लिए करते हैं। फिर नेगेटिव वैल्यू शायद आप छोटे बच्चे नहीं पढ़े होंगे,
लेकिन जान लो कि 0 से पीछे जाने पे तो वैल्यू क्या था, निगेटिव में चला था। जैसे आप 0 से आगे बढ़ते हो तो 1 2 3 4 काउंटिंग करते हो ना, जस्ट वैसे ही अपोजिट 0 से पहले, यानी 0 से भी पहले क्या था तो -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से बढ़ते जाना है ना। और वैसे 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 हम -इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। इसका ये 8 को देखते हो, ये 8 को अगर मैं सुला दूं तो ये इन्फिनिटी सिंबल बन जाएगा, यानी अनंत, जिसका कोई अंत नहीं हो। आप नंबर काउंट करोगे कहाँ तक काउंट होगा, आपका मुंह थक जाएगा, लेकिन काउंटिंग खत्म नहीं होगी। चाहे आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब प्लस में, चाहे आप निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। तो समझ गए, निटिग्रिटी का मतलब समझना है कि निटिग्रिटी में सबसे महत्वपूर्ण पहलू तो कुछ वर्ड्स हैं जो अच्छे लगते हैं सुनने में, ठीक है। तो आप फिर बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। हाँ तो बच्चों बढ़ते हैं अपने आगे की टॉपिक की ओर। और ये जो टॉपिक है जो मैंने अभी व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो जिसमें 10th जैसे मैं बार बार कुछ ना कुछ ऐसा बताता हूँ जिससे बच्चे फंसते हैं। आप इस तीनों को ट्राई करना, अपने भैया और दूसरे ट्राई करना, देखना कि इन तीनों में ये फर्क करने में वो ज्यादातर लोग असमर्थ रहेंगे। काफी ही बेहतरीन अब मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूँ जो हर क्लास के बच्चे एक बार जरूर देखें, मैं तो यही कहूँगा। तो जितना नंबर्स लगता है कि कुछ साधारण सा टॉपिक है, नंबर्स को जानना वास्तविकता में उतना भी साधारण नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं। शुरुआत करूंगा मैं नंबर से, ठीक है, फिर मैं बढ़ूंगा न्यूमरल की तरफ, फिर मैं आऊंगा डिजिट की तरफ, ठीक है। लिखने को तो मैंने लिख दिया, लेकिन मैं बढ़ूंगा कैसे, नंबर देन न्यूमरल एंड देन आफ्टर डिजिट्स पे, ठीक है। तो नंबर है क्या, नंबर से आप समझते हैं क्या है। पहले भी मैंने नंबर का क्या बता दें, मैथमेटिकल टूल है ये, है ना, जो कि मेजरमेंट, काउंटिंग, कैलकुलेशन एंड ईटीजी में हम यूज करते हैं। तो नंबर जनरली बेसिकली अगर एक सिंपल सेंटेंस में हम बोलना चाहेंगे तो ये जस्ट एक आइडिया देता है, ये एक माइंड को क्या करता है, एक आइडिया देता है किसी भी चीज के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। सपोज करो कि मैंने स्टूडेंट से पूछा, क्लास 7 के स्टूडेंट्स को बुलाया और उससे पूछा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लास। तो उसने बोला 7, सपोज उसने बोला 7। तो जैसे ही उसने 7 बोला, मेरे माइंड में एक फिगर जनरेट होता है कि इसमें 7 स्टूडेंट्स उस क्लास में बैठे होंगे। तो बस नंबर्स क्या है, यही, यानी नंबर किसी भी चीज के बारे में आइडिया देता है, ठीक है। शुगर कितना परचेज किया, 5 kg, यानी आइडिया कहता है कि यानी ओह यानी 5 kg है तो अच्छा खासा बल्क अमाउंट होगा, एक इमेज बन जाता है हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो नंबर यही है। तो उसी को हम लिखें कि नंबर इज ए काउंट और मेजरमेंट। नंबर क्या है, काउंट है और मेजरमेंट है, दैट इज रियली एन आइडिया इन आवर माइंड, जो क्या वास्तविकता में किसी चीज को लेकर, किसी चीज का एक आइडिया है हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में, है ना। तो उम्मीद है कि अब नंबर समझ में आ गया होगा आपको। तो देखो कितने फर्क से थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है तो पता चल जाएगा। न्यूमरल और डिजिट्स को थोड़ा बहुत हम कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन नंबर और न्यूमरल्स में अधिकतर लोग क्या करते हैं, वो न्यूमरल्स को भी वही मानते हैं और नंबर्स को भी वही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा न्यूमरल क्या है, थोड़ा सा चेंज है कि नहीं। तो आइए देखते हैं क्या है। तो न्यूमरल है क्या, a symbol or name that are used for a particular number is called numeral। यानी एक चिन्ह या एक नाम जो किसी पार्टिकुलर नंबर को दिया गया है, यानी जो किसी पार्टिकुलर संख्या को दिया हुआ है। जैसे अभी मैंने बोला कि 7 स्टूडेंट हैं, है ना। तो 7 स्टूडेंट तो एक आइडिया था मेरे माइंड में, लेकिन उसको वो बच्चा अगर बोलता नहीं और वो सीधा ये करता ऐसे, तो अगर वो सीधा वो बच्चा वो क्या करता, वो ऐसे लिखता, ठीक है। अगर वो सीधा बच्चा क्या करता, वो सीधा इस तरह का इंडिकेट कर देता लिख के, तो सीधा भी मेरे दिमाग में क्या फिर एक आइडिया चलाता, अच्छा मीन्स 7 है। यानी वो क्या है, किसी पार्टिकुलर नंबर को दिखाने का तरीका है,
न्यूमरल किसी पार्टिकुलर नंबर को बताने का तरीका है, फिर चाहे वो एक सिंबल के फॉर्म में हो, फिर चाहे नेम के फॉर्म में हो। जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है 8081 का, 8081 यानी 8081। हियर 8081 इज अ न्यूमरल इन सिंबल फॉर्म। देखो कितना अच्छे से फिल्म में करके बता रहा हूँ, समझ में आ जाना चाहिए। हियर 8081 इज अ न्यूमरल इन सिंबल फॉर्म, यानी सिंबल फॉर्म यानी कहीं भी आप ऐसा देख लो तो आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाएगा कि वो चीज 8081 की संख्या में होगा या 8081 किलोग्राम के फॉर्म में होगा। ठीक है, इस टाइप का कुछ आएगा। वैसे ही वेयर्स 8081 यानी ये चीज आप लिखा देख लो तो भी वही आइडिया आएगा जो आप इस सिंबल को देख के जो आइडिया आपको आ रहा है, वही चीज आपको ये जो इंग्लिश वर्ड्स के फॉर्म में लिखा हुआ है इसको भी देख के आपको वही आइडिया आएगा जो आपको 8081 सिंबल के फॉर्म में देखने में आ रहा है। यानी बस फर्क क्या है, तो ये एक सिंबल है चिन्ह के फॉर्म में और ये एक नेम के फॉर्म में हो गया 8081, लेकिन ये दोनों ही क्या है, न्यूमरल है। ये दोनों ही क्या है, न्यूमरल को बता रहा है। बस फर्क क्या, एक नेम के फॉर्म में बता रहा है, ठीक है, और ये एक सिंबल के फॉर्म में बता रहा है। तो ये न्यूमरल है और ये किसी पार्टिकुलर नंबर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया ना। तो इसको मैंने फर्दर फिर एक डिफाइन किया, वी कैन आल्सो डिफाइन अ न्यूमरल एज एन आइडिया ऑफ हाउ टू राइट अ नंबर। यानी एक हम इसको ये भी कर सकते हैं कि ये न्यूमरल क्या है, एक आइडिया है कि किसी नंबर को कैसे लिखा जाए। भले ही आप नेम के फॉर्म में लिख लो चाहे सिंबल के फॉर्म में लिखो, लेकिन क्या है, ये है तो एक आइडिया ही लिखने का। नंबर क्या था, एक आइडिया था कि किसी भी चीज का एक आइडिया देता है, इमेज हमारे माइंड में। लेकिन न्यूमरल क्या है, आप कंफ्यूज मत होना। नंबर क्या है, अगर इसको छोड़ना भी चाहो तो आप छोड़ सकते हो इसको, लेकिन ये भी क्या है, ये एक आइडिया है। तो ये आइडिया है, नंबर एक आइडिया है इमेज का कि वो बताता है कि हाँ कि वाकई में कोई चीज है कितना। लेकिन जो न्यूमरल है वो क्या का आइडिया देता है कि उस जो आइडिया आपके ब्रेन में आया है वो आप लिख के कैसे बता सकते हो। आप समझ में आ गया। यानी नंबर क्या है, एक आइडिया है जो आपके ब्रेन में आता है, जो आपकी इमेज में आता है। और न्यूमरल क्या है, एक आइडिया है कि आप उस जो आपके ब्रेन में आया है उसको आप किसी अगले को रिटन फॉर्म में कैसे बता सकते हो, ताकि वही चीज जो आइडिया आपके ब्रेन में आया है वो उसके दिमाग में भी आ जाए। ठीक है, जैसे मैं कहीं से घूम के आया, मैं जू से घूम के आया, मैंने वहां पे क्या देखा, 5 एलिफेंट देखा। घर पे मैं छोटा भाई था, वो नहीं जा पाया छोटे होने का। उन्हें पूछा भैया आप कितने एलिफेंट देखे वहां पे, तो मैंने उसे लिख के बताया। बस उसे ये चीज समझ में आता है, ये 5 ऐसे लिख दिया चाहे 5 ऐसे लिख दिया। अब उस बच्चे के दिमाग में क्या करेगा, वो 5 एलिफेंट का वो इमेज आ जाएगा। तो उम्मीद है अब समझ आ गया। अगर हम इसको बेहतर तरीके से देखें, ठीक है, तो अब देखो, तो मैं और आगे बताऊंगा। पहले फिर चलते हैं डिजिट को, है ना, डिजिट को डील करते हैं कि डिजिट क्या है। मैं नंबर में भी कुछ बताना चाह रहा हूँ, अभी एक चीज बचा हुआ है, लेकिन वो मैं बताऊंगा जब डिजिट कंप्लीट होने के बाद, यानी ताकि डिजिट भी आपको समझ में आ जाए और वो जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो भी समझ में आ जाए। अब डिजिट्स क्या है, तो अ डिजिट इज अ सिंगल सिंबल। डिजिट भी एक सिंगल सिंबल है, डिजिट भी एक सिंगल सिंबल है, ध्यान रहे। डिजिट इज अ सिंगल सिंबल यूज्ड टू मेक बिग नंबर्स when 2 or more than 2 of them combined together। ठीक है, डिजिट भी क्या है, एक सिंबल है जो कि हम किस लिए यूज करते हैं, बड़े न्यूमरल्स को बनाने के फॉर्म लिए। बड़े न्यूमरल्स को बनाना हो, अगर कोई न्यूमरल्स 2 डिजिट नंबर से या 2 डिजिट नंबर से कई ज्यादा हो, जितने भी डिजिट आप ले लो, तो उनको बनाना है तो हम क्या करते हैं, हर एक डिजिट का सिंबल यूज करते हैं उसके लिए, उसको ज्वाइन करते हैं और तब जाके हमें क्या मिलता है, एक बिग नंबर्स वाला नंबर मिलता है। ठीक है, जैसे और उसमें भी वो हर एक डिजिट खुद भी एक क्या है, न्यूमरल है। हर एक डिजिट जो आपको एक सिंबल बताया कि डिजिट इज अ सिंबल और डिजिट इज अ सिंगल सिंबल। यस, डिजिट, मैं यहाँ डिजिट का बात कर रहा हूँ कि डिजिट क्या है, खुद एक सिंबल। यानी आप बात करो 9 का, तो 9 एक डिजिट है, ये सिंबल भी है ना। जैसे ही आपने जस्ट मैंने भी बोला कि 5 एलिफेंट देखा है, तो मान लो मैंने बोला 9 एलिफेंट देखा है, तो 9 एक सिंबल हो गया ना, और उसके बाद में वो इमेज बन गया ना, तो 9 क्या है, एक सिंबल हो गया। यानी
तो डिजिट भी क्या है, एक सिंबल है जो कि हम जिसका यूज करते हैं बड़े न्यूमरल्स को बनाने के चक्कर में, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी एग्जांपल से कुछ समझ जाओगे। अ डिजिट इज अ सिंगल सिंबल यूज्ड टू मेक बिग न्यूमरल्स व्हेन टू और मोर देन ऑफ टू when two or more than two of them combined together, or itself a single symbol itself is a what, every single symbol is also a digit, is also a symbol, is also a numeral। यानी हर एक डिजिट भी क्या है, एक सिंबल है, एक न्यूमरल है। अब हम 2 डिजिट की बात ही नहीं करेंगे तो फिर बिग न्यूमरल्स आने का तो चांस ही नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास 0 to 9 तक का डिजिट है, मैंने बोला 9, तो 9 ये क्या हो गया, सिंबल। 9 क्या हो गया, ये न्यूमरल हो गया। यहाँ पे इस सिंबल में क्या दिखाया, जैसे मैंने 9 को दिखाया वो क्या हो गया, वो एक न्यूमरल हो गया। उससे हमको पता चल गया कि ये न्यूमरल है, ये भी क्या है, न्यूमरल है। इससे हम बता रहे हैं, किसी चीज को बता रहे हैं कि वो चीज है कितना, है कि नहीं। यानी जो हमारा आइडिया आया था उसको एक्सप्लेन करने का तरीका है, चाहे सिंबल के थ्रू चाहे फिंगर के थ्रू। और 0 to 9 क्या है, डिजिट भी है, इसी को फिर क्या बोलेंगे, डिजिट बोलेंगे, ठीक है। हाँ 0 to 9 डिजिट है, 29 डिजिट नहीं है। 29 एक न्यूमरल है जो कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट से बना है। तो सिर्फ 0 to 9 तक ही हम उसको डिजिट बोलेंगे, न्यूमरल भी बोलेंगे और सिंबल भी बोलेंगे। लेकिन जब बात आता है 714, तो 714 एक न्यूमरल है। 714 क्या है, एक न्यूमरल है विच आर फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ डिजिट्स 7, 1 and 4, जो 3 डिजिट्स के हेल्प से बना है 7, 1 and 4। जैसा मैंने चर्चा किया था कि एक डिजिट क्या है, एक सिंबल है जो कि यूज होता है बड़े न्यूमरल्स के बनाने में। कब, जब 2 या 2 से ज्यादा डिजिट्स को हम आपस में कंबाइन करते हैं। तो यहाँ देख लो 714 में एक डिजिट 7 है, एक डिजिट 1 है और एक क्या है, 4 है। इन तीनों को मैंने कंबाइन करके 714 बनाया। लेकिन 7 itself इज अ न्यूमरल, 7 itself इज अ सिंबल। 7 न्यूमरल भी है, 7 सिंबल भी है, 1 भी न्यूमरल है, 1 भी सिंबल है, 4 भी न्यूमरल है, 4 भी सिंबल है, ठीक है। और ग्राफ में वही मैंने इसी चीज को लिख दिया। एंड दिस ऑल मींस ये, दिस ऑल आर इटसेल्फ आर न्यूमरल, एंड दिस ऑल आर इटसेल्फ, एंड दिस ऑल इटसेल्फ आर न्यूमरल्स। तो उम्मीद है अब एक शॉर्ट टर्म समरी के फॉर्म में सुनो कि ये होता क्या है। तो नंबर क्या है, जनरली एक आइडिया देता है किसी भी चीज के बारे में हमारे माइंड में कि अरे 7 स्टूडेंट 5 एलिफेंट, तो एक इमेज बनता है, बन गया। अब सिंबल्स बोलो, सॉरी न्यूमरल बोलो। न्यूमरल क्या करता है, जो मेरे दिमाग में आइडिया आया उसको मैंने रिटन में लिख दिया, ठीक है। चाहे वो सिंबल के फॉर्म में, ये हो गया सिंबल के फॉर्म में, चाहे वो रिटन के फॉर्म में, तो 9 हो गया रिटन के फॉर्म में, तो वो क्या हो गया, वो न्यूमरल्स बन गया। डिजिट को भी हम कुछ न्यूमरल्स बोल सकते हैं। हर न्यूमरल डिजिट नहीं है, लेकिन हर डिजिट न्यूमरल हो सकता है, ठीक है। हर न्यूमरल डिजिट नहीं सकता है। जैसे 27 क्या है, न्यूमरल है, चाहे आप 27 इंग्लिश में लिख दो, चाहे 27 सिंबल के फॉर्म में लिख दो, लेकिन 27 क्या है, न्यूमरल है, 27 डिजिट नहीं है। लेकिन यानी हर न्यूमरल डिजिट नहीं हो सकता है और हर डिजिट न्यूमरल हो सकता है। 0 को हम डिजिट भी बोल सकते हैं। 0 क्या है, डिजिट है, पढ़ा है ना 0 to 9। 0 क्या है, सिंबल है। 0 क्या है, नेम के फॉर्म में भी है, यानी डिजिट कैन बी न्यूमरल्स बट एवरी न्यूमरल्स कैन नॉट बी डिजिट, ओके। अब हम डील करेंगे नोटेशन के बारे में और न्यूमरेशन के बारे में, ठीक है। तो बढ़ते हैं नोटेशन न्यूमरेशन की तरफ। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, नोटेशन, न्यूमरेशन और प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। और आज के लेक्चर में हमारा इतना ही रहेगा, फिर अगले क्लास में फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन बचा रह जाएगा क्लास 2 के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लेकिन इससे भी डील करने से पहले मैं एक चीज और समझाना चाहूंगा कि जैसे मैंने न्यूमरल्स को समझाया था कि डिजिट्स को, सॉरी कि डिजिट्स क्या है, एक सिंबल है ना। डिजिट क्या है, सिंबल है, फिगर है डिजिट, ठीक है।
जिनको अगर संख्या में 2 या 2 से ज़्यादा अगर जुड़ जाए तो लार्ज न्यूमरल्स का फॉर्म होता है। अगर वो संख्या में 1 हो तो सिंगल न्यूमरल, जिसको सिंबल भी बोला जाता है, जिसको डिजिट भी बोला जाता है। जैसे 9, तो बात समझ आएगा कि 9 क्या है, डिजिट भी है, 9 एक न्यूमरल भी है और 9 एक सिंबल भी है। ठीक है, तो इसको और बेहतर से समझने के लिए मैं चाहूँगा कि मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊँ। ठीक है, मैं यहाँ बताता हूँ। जैसे सपोज करो मेरे पास इंग्लिश के लेटर हैं 3, CAT। इन तीनों का डिजिट कंसिडर कर लो कि C भी एक डिजिट है, A भी एक डिजिट है और T भी एक क्या है, डिजिट है। जैसे अगर आपका क्लासेज, जैसे बहुत सारे स्कूल में क्या होता है कि सेक्शंस बहुत होते हैं क्लास में, है ना, तो सेक्शन डिवीजन होता है उनका। किसी को A नाम दिया जाता है, किसी को C नाम दिया जाता है, किसी को B नाम दिया जाता है। ठीक है, तो जब सेक्शन होते हैं तो B भी क्या है, B खुद में भी वहाँ क्या है, सिंबल है कि ये B सेक्शन का वाला क्लास है कि नहीं। B क्या है, इंडिकेट करता है फिगर्स की ये वही सेक्शन है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक है, B सेक्शन है। ठीक है, और ए भी क्या करता है, ए भी देखते हैं कि ये A सेक्शन है। ठीक है, लेकिन वही तीनों मिल गया तो कितना 3 सेक्शन हो गए, 3 सेक्शन है। इन तीनों से फिर मुझे क्या पता चल गया कि टोटल कितना सेक्शन है, तो 3 सेक्शन है। यानी एक आइडिया भी दे दिया कि कितने सेक्शंस हैं। लेकिन अभी जस्ट समझ लो कि सी भी क्या है, इटसेल्फ भी क्या एक सिंबल है। इसको एक डिजिट की तरह कंसीडर करो, डिजिट और लेटर मानो। यहाँ तो लेटर है ये, लेकिन इसको डिजिट मानो। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि डिजिट जब आपस में कलेक्शन होते हैं तो एक न्यूमरल्स को फॉर्म करते हैं। वैसे ये लेटर्स भी क्या करते हैं, आपस में कंबाइन होकर CAT, कैट। कैट क्या है, कैट का मतलब जैसे ही एक कैट बना मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया कैट किसी चीज के बारे में। जैसे 714 था, 7 अलग था, 1 अलग था, 4 अलग था। जब तीनों मिले तो 714 बन गया। तो आइडिया बन गया कोई भी चीज 714 के अमाउंट में होगा। ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट्स की संख्या हो चाहे कुछ भी हो। वैसे ही जब यहाँ CAT बन गया, कैट बन गया, तो मेरे दिमाग में आया कि किस चीज का चर्चा हो गया। अब यहाँ पे वो यानी यहाँ पे नॉर्मल क्या हो गया, कैट हो गया। ये दिमाग में बन गया, एक बिल्ली का इमेज बन गया मेरे दिमाग में। ठीक है, जैसे वहाँ 714 नंबर का इमेज बना था, 714 स्टूडेंट होंगे स्कूल में, वैसे यहाँ पे CAT बनने से क्या बन गया कि एक बिल्ली की इमेज बन गई। तो जस्ट वही है, डिजिट क्या है, कंबाइन करके लार्ज नंबर फॉर्म करते हैं। लेटर भी है, कहते हैं कंबाइन करके एक वर्ड्स को फॉर्म किए, और एक कुछ कंबाइन करके एक इमेज को फॉर्म करते हैं, एक आइडिया को फॉर्म किए। वही यहाँ पे जो CAT के मिलने से कैट फॉर्म कर रहा है हमारे दिमाग में। ठीक है, तो ठीक है, फिर अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, नोटेशन। ठीक है, तो राइटिंग अ नंबर इन फिगर्स और इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, यानी किसी भी नंबर को फिगर्स में या इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, यानी इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स यानी डिजिट के फॉर्म में, या तो सिंपल डिजिट के फॉर्म में कर दो। ठीक है, या कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट के फॉर्म में कर दो। ठीक है, यानी किसी भी नंबर, यानी कोई भी नंबर का आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है, या तो आप उसको सिंबल के जरिए दिखा दो, या तो आप फिगर, यानी सिंबल और फिगर एक ही चीज है, यानी सिंबल के जरिए उसको दिखा दो तो वो क्या कहलाएगा, नोटेशन कहलाएगा। जैसे हमारे दिमाग में आया 9 स्टूडेंट, तो दिखा दिया, ये क्या हो गया, सिंबल के फॉर्म हो गया, 999 आ गया। आइडिया दिमाग में 999 स्टूडेंट का, तो ये क्या हो गया, ये सिंबल्स, यानी हमारे नंबर के आइडिया को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या है, नोटेशन है। ठीक है, सेम वैसे ही हमारे दिमाग में जो आइडिया है, हमारे दिमाग में जो नंबर है, उनको हम नेम के फॉर्म में कर देते हैं, यानी वर्ड्स के फॉर्म में कर देते हैं, तो उनको क्या कहेंगे, न्यूमरेशन कहेंगे। जैसे यहाँ पे 9 नंबर का आइडिया है, मैंने लिख दिया 9, यहाँ समझ गए, 999 है, यानी 999 नंबर्स का बात हो रहा है। दिमाग में आ गया कि भाई 999 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगली बात बताओ कैसे, 999। ठीक है, तो बस यही है। अगर आप इसमें कंफ्यूज कर सकते हो कि नोटेशन किसको करते हैं, नोमेशन किसको करते हैं, तो एक चीज कंसीडर करो, नंबर में कितने लेटर हैं, 7। ठीक है, तो नोटेशन को नोटेशन कितना लिखा, 3 2 6 2 8। नंबर्स लिखने में 7 लेटर आते हैं, जस्ट उससे एक ज्यादा क्या है, नोटेशन है। यानी नंबर्स, यानी अगर नंबर जनरली मन में आता है क्या है, नंबर मतलब कोई 5 6 2 दिमाग में आ जाता है, तो नंबर्स का मतलब नोटेशन। ठीक है, और न्यूमरेशन में देखो कितना लेटर है, 4 3 7 10।
तो नोटेशन लिखने में जितना लेटर लग रहा है उससे 2 लेटर ज्यादा लग रहा है किससे लिखने में, न्यूमरेशन में। और यहाँ टाइम भी देखो, तो नोटेशन में हमको टाइम भी कम लगता है, लेटर कम, नोटेशन में लेटर कम होता है तो टाइम भी कम ले रहा है उस चीज को रिप्रेजेंट करने में। नोटेशन में लेटर ज्यादा है तो टाइम भी देखो 999 यानी हाथ रुक गया, ठीक है। तो आप इससे भी समझ सकते हो, बेस्ट आइडिया है, यानी कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। नोटेशन 8 लेटर का होता है, तो 8 लेटर को एकदम जस्ट मैंने क्या किया, देखो झटपट काम खत्म। लेकिन वही न्यूमरेशन, यही एक लेटर को भी लिखने में न्यूमरेशन में मुझे इतना काम करना पड़ा, ठीक है। तो न्यूमरेशन में लेटर भी 10 है तो काम भी ज्यादा करना पड़ा है, न्यूमरेशन में लेटर भी 10 है काम भी ज्यादा करना पड़ा है। तो ये याद रखने का तरीका है नोटेशन और न्यूमरेशन का। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। तो प्लेस वैल्यू चार्ट है क्या, किसी भी नंबर में बहुत सारे डिजिट होते हैं। अगर मान लो कोई 5 डिजिट नंबर है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 99,999, ठीक है। तो 5 डिजिट नंबर में हर एक नंबर का अपना एक पोजीशन है। चलो इसमें है सारे नंबर एक ही है, लेकिन इसका भी अपना एक पोजीशन, इसका भी अपना पोजीशन है, इसका एक पोजीशन है, ठीक है। अगर मैं किसी नंबर को लिखता है 83547, अब 7 का पोजीशन कुछ और है, सबसे पहले आ रहा है 4, उसके बाद आ रहा है 5, किसी के बाद आ रहा है 5, 4 के बाद आ रहा है, फिर 3 उस 5 के बाद आ रहा है, और 8 3 के बाद आ रहा है। यानी हर नंबर का अपना क्या है, पोजीशन है। और इन पोजीशन के साथ यहाँ हर क्या है, हर नंबर का अपना कुछ वैल्यू कंपेन किए हुए हैं सब, यानी सभी के पास क्या है, अपना कुछ का वैल्यू है ना। और वो वैल्यू कैसे डिटरमाइन होता है, उसके प्लेस से, कि वो किस प्लेस पे नंबर है। तो इसीलिए हमने एक चार्ट बनाया, ठीक है, जिससे हमको नंबर के बारे में आइडिया पता चल जाए कि नंबर का प्लेस कौन सा है, और उस जिस प्लेस पे वो नंबर है उस प्लेस पे उसका वैल्यू कितना है, यानी प्लेस वैल्यू कितना है, ठीक है। तो और इसको डेफिनेशन सब समझ लो, इतना तो मैंने समझा दिया कि द चार्ट व्हिच इनेबल्स अस टू डिटरमाइन, यानी वह चार्ट जो हमें यह डिटरमाइन करने में सहायता करता है क्या, कि पोजीशन, व्हिच इनेबल्स टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ प्लेस, यानी एज वेल एज द वैल्यू ऑफ द नंबर, ठीक है, एट दैट प्लेस इज कॉल्ड। यानी वह चार्ट, ठीक है, जो हमें बताता है किसी भी नंबर में, है ना, किसी भी एक मिनट, द चार्ट नंबर विल डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ प्लेस एज वेल एज द वैल्यू ऑफ द नंबर एट दैट प्लेस, है ना। यानी इसको हम देखो, अब प्लेस वैल्यू चार्ट को हम कर सकते हैं कि हाँ, तो बात करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट की। तो प्लेस वैल्यू चार्ट क्या करता है, द चार्ट व्हिच इनेबल्स अस टू डिटरमाइन द पोजीशन 1 मिनट, यहाँ मैंने नंबर लिख दिया है, यहाँ डिजिट होगा, ठीक है। देखो, तो द चार्ट व्हिच इनेबल्स अस टू डिटरमाइन द पोजीशन और प्लेस, यानी वह चार्ट जो हमें किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट का, ठीक है, पोजीशन, और यानी पोजीशन या प्लेस एक ही चीज है, उसको बताता है, यानी स्थान को बताता है कि कौन सा डिजिट किस स्थान पे है। साथ ही एज द वैल्यू ऑफ द डिजिट एट दैट प्लेस, साथ ही उसी स्थान पे उस डिजिट का वैल्यू कितना है ना। तो वैसे चार्ट को हम क्या कहेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट। यानी वह चार्ट जो किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट का पोजीशन या स्थान, यानी पोजीशन या प्लेस, यानी स्थान को बताता हो कि उसका स्थान यही है, और उस स्थान पे उस नंबर का वैल्यू भी कितना, यानी पावर कितना है उसका, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 83547, ठीक है, तो 7 यहाँ वंस प्लेस पे है, देखो, है ना, ये तीनों वंस में आएंगे, ठीक है, ये तीनों वंस में आएंगे, ये तीनों आएंगे
1000 में, ये क्लास 4 तक का चीज को मैं बता रहा हूँ। तो क्लास 2 और 3 में भी हो सके यहीं तक पढ़ना हो, या 2 और 3 2 यहीं तक पढ़ना है, 3 और 4 में भी हो सकता है 1000 में आएंगे, ठीक है। तो वंस में क्या है, वंस में वंस भी आता है, टेंस भी आता है, हंड्रेड्स भी आता है, यानी वंस पीरियड हो गया। और उसके अंदर भी 3 प्लेस है, कौन कौन, वंस का, टेंस का, हंड्रेड्स का। तो ये तीनों 547 वंस के अंदर आए, किसके अंदर आए, वंस पीरियड के अंदर आए। और उसमें 7 का जो प्लेस है वो क्या है, वंस के प्लेस पे है, 4 किसके प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे है, 5 किसके प्लेस पे है, हंड्रेड्स के प्लेस पे है, ठीक है। वैसे ही 83 किसके में आ रहा है, किस पीरियड में आ रहा है, थाउजेंड्स में आ रहा है, जिसमें कि 3 थाउजेंड में है और 8 10,000 में है। अब इन प्लेसों में देखो कि इस ने जो चार्ट तैयार किया है ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है, ठीक है, सॉरी इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है। इसमें वंस का मतलब कि इकाई मतलब एक, टेंस का मतलब दहाई यानी 10, कोई भी 10 चीज की बात होगी इसमें, हंड्रेड्स मीन्स 100, यानी इसमें जब भी किसी भी चीज की चर्चा होगी तो वो कम से कम 100 होगा। इस प्लेस पे जब किसी की चर्चा होगी तो वो कम से कम तो 10 होगा, उससे कम नहीं। 10 से ज्यादा हो सकता है और 99 हो सकता है, लेकिन 10 से कम नहीं होगा और 99 से ज्यादा नहीं होगा। वंस में क्या है कि इसमें मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 9 तक वैल्यू जा सकता है। तो देखो मैंने बोला था कि इसमें 1 हो सकता है, मैक्सिमम 9 तक, यहाँ कहाँ तक गया, 7 तक, यानी अभी भी उस चीज को फॉलो कर रहा है। टेंस में देखो 4 है, आप कहोगे ये तो 4 है लेकिन इसमें मिनिमम 10 है, तो नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू टेंस का है, यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू है, जो भी डिजिट है उसका वैल्यू को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 × 10, यानी ये कितना हो गया 40। वैसे ही 100 है यहाँ पे, यानी इस प्लेस का वैल्यू 100 है, यहाँ कोई भी डिजिट आएगा तो उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, उस डिजिट का वहां पे उतना वैल्यू है, यानी 5 है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 × 100 कर दो, यानी 5 का वैल्यू वहां पे क्या था, डिजिट तो यहाँ पे 5 है, डिजिट यहाँ 5 है, लेकिन 5 का वैल्यू इस जगह पे क्या है, तो 5 × 100, क्यों, यानी 500, क्यों, क्योंकि ये 100 प्लेस पे है। वैसे ही 3 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, यानी 3 क्या है, 1000 पे लाई कर रहा है, 1000 प्लेस में, तो 3 का वैल्यू क्या जाएगा, 3 × 1000, 3000। वैसे ही 8 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, यानी 10,000 के प्लेस में आ रहा है, तो फिर 8 को हम 10,000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 80,000। आया। आप इसको और ये 7 को सारे को जोड़ोगे तो फिर वो इतना ही आ जाएगा, यानी 83547। आप ऐड करके देख लेना इसको, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, एक सेंटेंस में बोलना भूल गया कि इन प्लेस वैल्यू चार्ट प्लेसेस आर कंटेन इन डिफरेंट ग्रुप्स फॉर पीरियड्स, ठीक है। यानी प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेसेस को, है ना, कुछ ग्रुप्स में सीमित कर दिया गया है, यानी प्लेसेस को क्या किया गया है, यानी प्लेसेस का बंटवारा हो गया है, यानी वंस, टेंस, 100 ये सारे वंस ग्रुप में आएंगे और ये ग्रुप पीरियड है, यानी यहाँ पे मैं 2 पीरियड को दिखाना हूँ, एक वंस को, एक थाउजेंड को। तो प्लेसेस को क्या किया गया है, कुछ ग्रुप्स में बांट दिया गया, उनको पीरियड्स बोलते हैं। और वंस ग्रुप्स में कौन कौन आ रहा है, तो वंस, टेंस, 100, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी इस ग्रुप में 1 से लेकर 999 तक के नंबर एंट्री मार सकते हैं। 1000 में 2 प्लेसेस को रखा गया, 1000 और 10,000। इस ग्रुप में क्या है, 1000 से लेकर 99,999 तक के वैल्यू को हम या नंबर को हम सेट कर सकते हैं, समझ गए। हाँ तो बच्चों बढ़ते हैं टॉपिक में आगे की ओर। छोटे बच्चे जो क्लास 2 3 के हो वो देख के ज्यादा परेशान ना हो कि क्या बन गया एकाएक, आपको उतने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ क्लास वाइज की कितना कितना आपको देखना है। देखो जनरली 2 3 को सिर्फ इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ना है, और शायद आपके बुक में दिया भी नहीं हो कि इंडियन नंबर सिस्टम लिखा भी नहीं होगा, सीधे आपको ये समझाया गया वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है, जो कि ग्रुप वंस में आते हैं, ठीक है। लेकिन जान लो कि एक जब भी हम मैथमेटिक्स को डील करते हैं नंबर्स को, ठीक है, तो नंबर्स में किसी भी नंबर में के किसी भी डिजिट का पोजीशन को बताना कि वो किस जगह पे है और उसका उस पोजीशन पे वैल्यू क्या है, जिसको हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। तो उसको दिखाने के लिए
वर्ल्ड में दो सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है, जो बेसिकली हम जानते हैं और जिसको लेके हम आगे पढ़ाई भी करते हैं। एक इंडियन नंबर सिस्टम, जिसको हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं, एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर बोले चाहे नंबर भी यहाँ यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन नंबर सिस्टम या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, या इंडियन नंबर सिस्टम या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम को हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम से भी जानते हैं, ये चीज जानना। तो बस माइंड में रख लो कि हम जो यानी छोटे बच्चे जो 2-3 के पढ़ रहे हैं वो सिर्फ ये समझेंगे कि हम इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर वंश टॉपिक को डील कर रहे हैं, बस इतना ही समझो फिलहाल, ठीक है। और ये वंश जो ऊपर में दिख रहा है, ये क्या है, ये पीरियड है। इस पीरियड में, ठीक है, जैसे समझ लो पीरियड को जस्ट एक क्लास है, ठीक है। एक क्लास में बहुत सारे सेक्शन होते हैं ना, ठीक है। तो क्लास पीरियड हो गया, और सेक्शन जो है वो यहाँ ग्रुप के नाम से जाना जाता है। यहाँ मैंने लिखा भी है, देखो, पीरियड्स इन इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है। और उस पीरियड्स में, यानी पीरियड्स को मैंने क्या बोला कि क्लास मान लो, छोटे बच्चे मान लो कि पीरियड्स क्लास है, और क्लास में बहुत सेक्शन होते हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। क्यों ऐसा करना पड़ता है? सेक्शन का क्यों फॉर्मेशन होता है? कहीं भी आप स्कूल में जाते हो देखते हो कि 2-3 सेक्शन है, कहीं 8-8 सेक्शन भी होते हैं। क्यों होता पड़ता, क्यों करना पड़ता है ऐसा? क्यों? क्योंकि कहीं कहीं सेक्शन में क्वालिटी वाइज भी बच्चों का ग्रुप अलग बनाया जाता है, कहीं कहीं बच्चे की संख्या के आधार पर कितने बच्चे ही रहेंगे एक सेक्शन में, इतने एक क्लास में, तो बच्चे की संख्या बढ़ जाने के बाद हम अलग अलग सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो मान लो कि सेक्शन क्या है, तो जो इस चार्ट में ग्रुप काम कर रहा है वही स्कूल में क्लास का सेक्शन काम करता है, यानी क्लास में कितने सेक्शन है, ठीक है। और जो इस चार्ट में पीरियड काम कर रहा है वो मान लो कि वो आपका क्लास है। यानी अगर मैं बात करूं वंश पीरियड का, तो समझ लो कि वंश क्या है, 2-3 क्लास है, या वंश क्या है, 2 वाले बच्चे समझ लो कि वो 2 का क्लास है, 3 वाले बच्चे समझ लो कि वंश में 3 क्लास है, ठीक है। और उस 3 क्लास और 2 क्लास में कितने सेक्शन है, ये 1 10 100 फिर, ठीक है। अब इसे कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये वंश और ये वंश एक ही चीज कैसे, नहीं, ये पीरियड का काम कर रहा है वंश, और यहाँ पे ये वंश ग्रुप का काम कर रहा है। नाम एक ही है लेकिन काम अलग है, ठीक है। तो चीज वही हो गया कि अब आप जो सेक्शन में है, स्कूल में जो आप सेक्शन बोलते हो ABC, वो सेक्शन यहाँ पे ग्रुप के नाम से जाना जाता है इस चार्ट के अंदर, ठीक है। यानी आपका फिर से लास्ट समझ लो कि क्लास आपके स्कूल का क्लास इस क्वेश्चन में पीरियड्स है, आपके स्कूल का सेक्शन आपके क्लास का इस चार्ट में ग्रुप्स का काम कर रहा है, ठीक है। अब समझ जरूर आ गया। अब देखो, करोड़ का नाम तो सुनोगे, छोटे बच्चे 2-3 के बच्चे जिनको पता होगा करोड़ मतलब कुछ बड़ा चीज, भले अमाउंट पता नहीं कितने जीरो लगते हैं, लेकिन उनको सुनने होंगे पापा से, मम्मी से, टीवी पे जरूर सुनते हो कि इतने करोड़, उसके पास इतने करोड़, ठीक है। पेपर में पढ़ भी लिए होंगे कभी। तो यहाँ पे इंडियन नंबर सिस्टम में बंटवारा किया गया हुआ है। तो 4 ग्रुप है जनरली, इसके आगे भी है लेकिन वो जनरली इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन उसके बारे में भी बताऊंगा इसको डील करने के बाद। वंश, थाउजेंड, लैक्स, करोड़, ठीक है। यानी अब वंश में क्या आता है, वंश यानी इसको इकाई बोलते हैं, टेंस जिसको हिंदी में दहाई बोलते हैं, और जिसको हिंदी में सैकड़ा बोलते हैं। सैकड़ा मतलब शतक। क्रिकेट देखते हो 100 लगता है ना, तो जब प्लेयर 100 मारता है तो उसको कहते हैं कि सैकड़ा लगा दिया, सेंचुरी लगा दिया, वही सेंचुरी क्या है, 100। थाउजेंड्स में 2 ग्रुप, 1000 पीरियड है, इसमें भी 2 ग्रुप है, एक 1000 का, एक 10,000 का। यानी ये देख रहे हो, इसमें 3 जीरो आएंगे और 10,000 में 4 जीरो आएंगे, ठीक है। और फिर देखो लैक्स पीरियड है, उसमें 2 ग्रुप है, एक लैक्स का और एक 10 लैक्स का, ठीक है। इसमें देख लो 5 जीरो है, इसमें 6 जीरो है, ठीक है। फिर आया करोड़ का, ठीक है, और फिर आया 10 करोड़ का, ठीक है। इसमें मिस हो गया है तो आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 और 10 करोड़। फिर जब इसमें 7 जीरो तो इसमें कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये इंडियन नंबर सिस्टम है, जो 2-3 के बच्चे, 4 के बच्चे, अगर 5 के बच्चे भी अगर देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2-3 के बच्चे इतने समझदार होते हैं कि इतने तक तो समझ जाएंगे। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो आप मत देखना,
सिर्फ सुन लेना, अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो टेंशन मत लेना। अब क्लास 5-6 के लिए बताने जा रहा हूँ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में भी देखो मैंने नीचे लिखा है वंस, ठीक है। वंस में इंटरनेशनल सिस्टम में क्या आता है, वंस, यानी अब ये चार्ट में ऐसे ऐसे करके ले जा रहा हूँ, ठीक है। इंटरनेशनल में है वंस, वंस में 3 ग्रुप हुआ है, वंस, टेंस, 100, जैसा कि किसमें था आपको इंडियन नंबर सिस्टम में था। फिर देखो मैंने 1000 का ग्रुप क्रिएट किया, इसमें 3 ग्रुप है, ठीक है। 1000 पीरियड में इसमें 3 ग्रुप है। इंडियन नंबर सिस्टम में 1000 में 2 ही ग्रुप थे, 1000 और 10,000, लेकिन इनमें एक ग्रुप का संख्या बढ़ गया 1000, 10,000 और 100,000। यहाँ 3 जीरो, यहाँ 4 जीरो, यहाँ 5 जीरो, ठीक है। फिर अब हम क्या हुआ, अब हम कहा बढ़ेंगे, अब जो तीसरा पीरियड है मेरा वो मिलियंस के नाम से जाना जाता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। इसमें क्या होता है, मिलियन, 10 मिलियंस और 100 मिलियन, ठीक है। मिलियंस, 10 मिलियंस और 100 मिलियंस। तो 10 मिलियंस आप देख रहे हो, ठीक है। आप अब 10 मिलियन में 6 जीरो, 10 मिलियन में 7 जीरो, 100 मिलियन में 8 जीरो, ठीक है। मैंने बीच में एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, क्यों, और इसको अलग दिखा रहा हूँ पूरा अंडरलाइन करके कि ये नंबर क्या है। ये जो भी नंबर आप देख रहे हो 937856432, ठीक है। अब इसको मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको हम इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं, नोटेशन के फॉर्म में चाहे न्यूमरेशन के फॉर्म में। सेम इंटरनेशनल में भी सिखाऊंगा, ठीक है। और चेंजिंग कहाँ है आप देख लो, इंडियन नंबर सिस्टम की बात कर लो चाहे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात कर लो, आपको 10,000 तक यानी यहां से लेकर के यहां तक कोई चेंजिंग नहीं आती है। आपको सिर्फ जो चेंजिंग आएगा वो यहां से आना शुरू होगा, यानी जो इंडियन नंबर सिस्टम में जो लैक्स है वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 100,000 बन जाता है। जो इंडियन नंबर सिस्टम में 10 लाख है वो मिलियन में आ जाता है, 1 मिलियन जिसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर 10 लाख है तो वो 1 मिलियन हो जाएगा, अगर 90 लाख है तो 9 मिलियन हो जाएगा। फिर वैसे ही करोड़ जो है वो 10 मिलियन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 10 मिलियन बराबर 1 करोड़, और 10 करोड़ फिर क्या में आ जाएगा 100 मिलियन में, ठीक है। यानी फिर आपको क्या करना है, यानी 10 करोड़ फिर आपको क्या आएगा 100 मिलियन में, ठीक है। यानी जो हम 10 करोड़ लिखा करते थे उसको हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम क्या बोलते हैं 100 मिलियन बोलते हैं, ठीक है। अब छोटे बच्चे क्लास 2-3 के ध्यान दो, मैं उन पे डील करूंगा। अब 4-5-6 को थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। अब मैं आता हूँ 2-3 के, ताकि वो अपना एक्सरसाइज बना सके। तो बच्चों देखो, आपको सिर्फ क्या देखना है, वंस पे जो मैंने टिक मारा हुआ है वंस, टिक। अब वंस में देखो ये नंबर लिखा है, ये नंबर यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, लेकिन आपको क्या ध्यान देना है कि ये 432, ये नंबर क्या है 432। अब इसमें मैं वंस को पहले देखो, पहले 432 लिख लिया, लो वंस को आप ओ मान लो, टेंस को आप पी मान लो, 100 को आप एच मान लो, ठीक है। तो यानी वो, और राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, यानी दाएं से बाएं की तरफ, ठीक है। तो वंस मतलब इकाई, मैंने क्या बोला राइट से लेफ्ट चलना है, राइट से लेफ्ट चलना है। नंबर का कैसे शुरुआत है, यहाँ पे राइट से ये बढ़ता गया और लेफ्ट तक गया, तो हमें भी यहाँ राइट से शुरुआत करना है। तो राइट में देखो, यहाँ राइट में ये है और यहाँ राइट में ये है, और राइट में क्या है वंस, और वंस को मैंने ओ माना तो ये क्या हो गया ओ। 3 में क्या हुआ टेंस में आया, तो टेंस इसके ऊपर हम टेंस की जगह टी लिख लेंगे, और 4 क्या है 100 से आना है तो 4 के ऊपर क्या लिखेंगे हम एच लिख देंगे, ठीक है। अब ये इकाई का वैल्यू यानी वंस का वैल्यू आ गया, ठीक है। ये टेंस यानी दहाई का वैल्यू आ गया, और ये 100 यानी सैकड़ा, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हिंदी में से पढ़ते हैं। अब देखो 1 मतलब क्या होता है 1, यहाँ 1 से यहाँ पे कितने हैं 2 है, यानी यहाँ पे क्या है 2 1 है,
यानी इन दोनों को जोड़ो तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। वंस में ये भी जान लो, ये वंस में नंबर कहाँ से कहाँ तक आ सकते हैं, 1 से लेके 9 तक। कहाँ से कहाँ तक आ सकते हैं, 1 से लेके 9 तक, या 0 से कर सकते हैं, 0 1। अगर यहाँ 0 भी हो सकता था ना, तो 0 2 क्या कर सकते हैं, 0 to 9 आ सकता है वंस में, ठीक है। तो 0 भी है, लेकिन तो 0 to 9 वंस में आ सकता है। हाँ, या तो यहाँ पे वैल्यू, और उस 0 का मतलब 0 ही होता है, 1 का मतलब 1, 2 का मतलब 2, ठीक है। अब 2 का मतलब समझ लो, अगर मैं एक बॉक्स को 1 1 मानता हूँ, ठीक है, अगर मैं एक बॉक्स को 1 1 मानता हूँ, तो 2 यहाँ पे दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 बॉक्स हो जाएगा, और इसको हम लिखेंगे 2 वंस, यानी 2 वंस बोल सकते हैं इसमें। 2 वंस करने का मतलब 2 × 1 = 2, ठीक है। वंस मतलब क्या होता है, इकाई, तो 2 वंस मतलब 2 × 1, एक लिख दिया इकाई के लिए। और कितना वंस था, 2, तो 2 × 1 2। वैसे ही अगर 3 बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ 3 है, इसका मतलब कि हम 3 बॉक्स बनाएंगे, हर बॉक्स एक 1 का काम करेगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, इसको 3 वंस लिख लेंगे। आगे बस ऐसे करते करते टोटल 9 बॉक्स बन सकते हैं, किस ग्रुप के लिए, तो वंस ग्रुप के लिए। उसके बाद ये जैसे ही 10 बॉक्स आएगा, वो जो संख्या है, अब वो वंस में ना रहकर किसमें चला जाएगा, टेंस में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी भी आप 1 मानो, ये हर 1 है, 1 1 1, 5 ऊपर हो गया, 5 नीचे हो गया, 5 + 5 10, यानी इक्वल टू कितना हो गया, 10 वंस। और 10 वंस जब कहीं हो जाए तो वो 1/10 का काम करता है, यानी 1 दहाई का। 10 वंस मतलब क्या हो गया, 1 दहाई का। अब 10 वंस मतलब क्या बोला, 10 × 1 = 10। 10 वंस मतलब क्या, 1/10। तो ये नंबर के फॉर्म में लिख दिया, इसको हम नोटेशन भी बोलते हैं। और 10 वंस का मतलब इकाई, यानी 1, 10 वंस मतलब कि 10 × 1, तो 10 × 1 फिगर के यहाँ मैंने 10, इसको नोटेशन फॉर्म में, या जिसको सिंपल कर दोगे सिंबल के फॉर्म में, या जिसको कर दो फिगर के फॉर्म में मैंने लिख दिया, ठीक है। यानी कहीं भी आप 10 वंस जैसे ही आएगा, वो अब वंस में ना रखकर के वो नंबर किस में चला जाएगा, 10 बन जाएगा वो, ठीक है। और हमें 10 वंस से ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम उसको 1/10 बोले, ठीक है, 1/10। वैसे ही अगर अब ये सारा बॉक्स, अब ये वंस नहीं, अब मान लो ये हर एक बॉक्स 1/10 है, तो टोटल कितने बॉक्स हो गए, 10। और मैंने क्या बोला कि अब हम इसको वंस नहीं लेंगे, अब हम इसको टेंस लेंगे, तो 10 टेंस हो गया। एक टेंस का मतलब कितना, 10, तो 10 टेंस है तो 10 × 10, इसका मतलब क्या हो गया, 100, ठीक है, ठीक। तो 100 जैसे हो गया, अब ये टेंस में नहीं रहा, ये क्या बन गया, ये 100 बन गया 100, 100, ठीक है। यानी 10 टेंस को आप, टेंस का मतलब, एक 10 का मतलब 10, और 10 जो है यहाँ पर 10, तो इस 10 को मैं यहाँ लिखा, इस 10 को मैं इंटू करवा दिया, कि जितने भी टेंस होंगे आपके, उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर यहाँ पे एस होंगे तब, यानी कि एक से ज्यादा टेंस होंगे तब। अगर सिंपल 1/10 होगा तो आप इसको 10, ठीक है, इंटू 1 लिख करके 10 लिखोगे। लेकिन जैसे ही 10 टेंस हो गया, आपने 10 को यहाँ लाया और टेंस के बदले मल्टीप्लाई का साइन लेकर के 10 लिख दिया, वो क्या बन जाएगा, 100, ठीक है। या आप 10 + 10 + 10 करके ऐसे भी इसको कर सकते हो। अब सपोज करो कि 100 में चले गए, देखिए चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मेरे पास ये बॉक्स 9 हो गया, तो कितने, अब ये हर एक टेंस के बराबर है, ठीक है। तो 9 बॉक्स हो गया, यानी हर एक बॉक्स एक टेंस के बराबर है, तो तुम्हारे कितने काउंट करोगे, 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10, ठीक है, ठीक है। तो 9 टेंस लिख लिए। अभी मैंने क्या बोला,
कि जैसे ही यहाँ पे 9 10 एस आता है यानी प्लूरल में आ जाता है, सिंगुलर प्लूरल तो पढ़ा ही होंगे ग्रामर में, जैसे ही यहाँ पे एस आया, ठीक है, इसका मतलब कि अब हम इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये 90 बन गया, या 9 10 का मतलब हो गया कि 10 प्लस 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 10 इक्वल टू 90। तो मैंने एक तरीका बता दिया कि आप इंटू करके भी डायरेक्ट लिख दो कि एक जैसे प्लूरल में लिखा है 9 × 10 इक्वल टू 90, लेकिन अगर एडिशन के हिसाब से लिखाना होगा क्वेश्चन में तो आप ऐसे करके लिखा 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है, इक्वल टू 90। तो अब ऐसे देखो, अब मान लो कि हर बॉक्स एक 100 है, अब ये बॉक्स क्या है 100 है, तो फिर ये इसमें कितने 100 है, 9 बॉक्स है, तो ये कितना हो गया, अगर इससे पहले देखो अगर 100 है, 1 बॉक्स हमारे पास दिया हुआ है, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा 100, लेकिन तुम्हारे पास 2 बॉक्स है, तो हम इसको अब 100 नहीं लिख करके, आपको पता है सिंगुलर प्लूरल बनाए हैं, जैसे ही एक से संख्या ज्यादा होगी हमने क्या किया, इसको प्लूरल में लिख लिया और ये 200 हो गया, ठीक है, तो एक 100 का मतलब 100, तो फिर दूसरे 100 का मतलब क्या 100 इक्वल टू 200, या जो मैंने तरीका बताया 2 को लिख लो यहाँ पे, ठीक है, एक और 100 लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे s दिया हुआ है, तो इसको सीधा इंटू कर दो 100 से, तो 2 × 100 2 3 के बच्चे वही लगता है कि इसको समझने में दिक्कत होगी, 2 × 100 सीधे 200 लिख सकते हैं। फिर सेम क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अब 900, ये 900, अब ये सारा का सारा बॉक्स क्या है 100 है, तो टोटल 900 हो गए, 900, फिर देखो ऐसा लग गया क्योंकि ये से संख्या ज्यादा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 100 प्लस 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 100 इक्वल टू 900, या फिर जो मैंने तरीका शॉर्टकट बताया है 9 को 9 लिख लो, और चूंकि ये 100 हो गया है तो अब 100 की जगह यहाँ पे क्या लिख लो डायरेक्ट 100, 9 × 100 में जब मल्टीप्लाई करोगे क्या मिल जाएगा 900 मिल जाएगा। तो आपको जो पढ़ना है वो क्लास 2 3 तक सिर्फ नंबर यहीं तक पढ़ना है, ठीक है, ओके। अब सपोज करो एक बॉक्स टाइप का क्वेश्चन आता है, मैंने बुक में देखा है कि कुछ इस तरह का बॉक्स दिया हुआ है, ये 100 का बॉक्स है, ठीक है, ये आपको हो गया 10 का बॉक्स और ये हो गया 1 का बॉक्स। अब ये 100 बॉक्स हो गया या 10 बॉक्स हो गया या 1 बॉक्स हो गया, ठीक है, S for 100, T for 10, 1 for O for 1s। इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है, अब इसको ये तो हमको पिक्चर के फॉर्म में दे दिया, अब हम इसको ऐड करना है, ठीक है, ये कितना है 3 है, ठीक है, तो 100 कितना है 3 है ना, 10 कितना है 2, तो मैंने क्या लिख दिया T के नीचे 2, O कितना है यानी 1 कितना है 1 2 3 4, मैंने क्या लिखा, यानी ये नंबर क्या होगा 324। अगर आप एडिशन करना चाहो कि एडिशन करके लिखा कैसे ये 324 बना, 300 है, 300 में 3 × 100 इक्वल टू 300, ओके, 2 10 है, 2 × 10 कितना हो गया 20, 4 1 है यानी 4 × 1 इक्वल टू 4, प्लस का साइन लगा दीजिए, 4 2 3 कितना हो गया 624। और अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या पहले मैसेज करना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्लास 4 और 5 की तरफ, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं कुछ और बता देना चाहूँगा, ठीक है, जो जनरली दिमाग से मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, माइंड मिस्टेक कर सकते हो उसको। अब देखो 1s की बात करें तो 1s का शुरुआत कहाँ से होगा 0 से होगा और ये कहाँ तक जाएगा 9 तक जाएगा, ये डैश है। अब डैश का भी मतलब बहुत लोग को नहीं समझ आता है कि जान लो डैश क्या करते हैं, डैश जनरली कहीं कहीं हम लोग यूज करते हैं चीजों को सेपरेट करने के लिए या
एक लिंक बनने का, एक कनेक्शन जोड़ने के लिए दो नंबर के बीच का, इंग्लिश के हिसाब से। तो 0-9 किया मैंने, इसका मतलब क्या था, हमने 0 से 9 तक का कनेक्शन किया, यानी 0 1 2 3 4 5 से लेके हम 9 तक जाएंगे, ठीक है। और ये वैल्यू वंस में ही रहे, लेकिन जैसे ही, और 9 क्या है, हाईएस्ट वैल्यू इन वंस है, यानी वंस ग्रुप में आने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वंस इज 9। सबसे बड़ा नंबर कौन है, 0 सबसे लोएस्ट नंबर है वंस ग्रुप का, तो 9 क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है वंस ग्रुप का। अब इस 9 में हम एक 1 ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। जैसे ही आप किसी भी ग्रुप के, अगर किसी भी ग्रुप के ग्रेटेस्ट नंबर में आप 1 ऐड कर दो, या किसी भी ग्रुप के लास्ट नंबर में, इसको हम कहते हैं लास्ट नंबर भी बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा ये समझो, किसी ग्रुप के सबसे बड़े नंबर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो वो नंबर दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर हो जाता है। किसमें होता है, दूसरे ग्रुप में। जैसे 9 था तो ये यहाँ पे था 1 था, लेकिन जैसे इसमें मैंने 1 ऐड किया, ये क्या बन गया 10, और ये किस ग्रुप में चला गया, दूसरे ग्रुप जिसका नाम 10 है उसमें चलाया, प्लस और क्या हुआ इसमें, एक और क्या चीज देखने को मिला मुझे, कि ये सबसे छोटा नंबर बन जाएगा उस ग्रुप का, यानी फर्स्ट नंबर किसी भी ग्रुप का जो होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है उस ग्रुप का, और जो लास्ट नंबर जो आता है उस ग्रुप का वो क्या होता है, उस ग्रुप का सबसे बड़ा नंबर आता है, बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब तो सबसे बड़ा नंबर 10 ग्रुप का क्या हो जाएगा, 99, ठीक है, 99 होगा ना, ठीक है। तो 99 में क्या होगा, 99 को आप क्या लिख सकते हो, ये 1s प्लेस पे है, ये 10s प्लेस पे है, 10s प्लेस पे अगर दोनों नंबर को सेपरेट करो 1s प्लेस करो तो 9, 10 प्लेस पे 9 है, ठीक है, यानी 10 प्लेस पे क्या है 9 है, और 1 प्लेस पे क्या है 99, ठीक है। अब जैसे ही आप इसमें फिर +1 ऐड करोगे, ये किसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा 100, ठीक है। अब ये, तो ये 2 डिजिट था, अब ये 3 डिजिट में चेंज हो गया, ठीक है। जैसे 9 1 डिजिट था, उसमें मैंने 1 ऐड किया तो ये 10 हो गया, और 10 एक 2 डिजिट नंबर, या 2 डिजिट आ रहा है, 0 और 1, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट नंबर जो 2 डिजिट है, या कह सकते हैं 10s ग्रुप का जो सबसे बड़ा नंबर है, उसमें मैंने जैसे ही 1 ऐड किया 100 आ गया, 100 क्या हो गया, 3 डिजिट नंबर हो गया। और ये 100 ग्रुप का सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। और इसी ग्रुप का सबसे बड़ा नंबर क्या है, 999, जिसमें हम जैसे ही +1 ऐड करेंगे ये बन जाएगा 1000, और हम क्लास 3 से कहाँ पे आ जाएंगे, क्लास 4 में आ जाएंगे, ठीक है। कहीं कहीं क्लास 3 में पढ़ना है, ठीक है। तो 1000 क्या हो जाएगा, यानी अब हम दूसरा है किसमें, क्लास 4 और 5 है। तो जैसे ही 1000 आ गया हम क्लास 4 और 5 को डील करना शुरू कर दिए, ठीक है। और 4000 आया, ये 4 डिजिट नंबर हो गया। अब ये 100 में ना रख के ये नंबर कहाँ चला आया, ये 1000 ग्रुप्स का हिस्सा बन गया, ठीक है। अब बच्चों 4 5 से आगे से बढ़ने से पहले एक प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की टर्म है जो मैं चाहता हूँ समझा दूँ, जो हर क्लास को सुनना है और हर क्लास को समझना है। मैं एक ऐसे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा जो आराम से समझ आ जाए, ठीक है। मैं नंबर लेता हूँ 100 10s 1s 4 3 4, ठीक है। छोटे बच्चे समझो कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है। प्लेस मतलब क्या होता है, स्थान, पोजीशन, ठीक है। वैल्यू मतलब क्या, मूल्यांकन, किसी वैल्यू मतलब क्या है, उसका मूल्य क्या है, कितना कॉस्टली है, कितना चीप है, ठीक है। यही तरह वैल्यू मतलब क्या, किसी चीज का वैल्यू ज्यादा आता है। मार्केट में जाते हो, ठीक है, मोबाइल, अच्छे कंपनी का मोबाइल, अच्छे स्पेसिफिकेशन का मोबाइल का वैल्यू ज्यादा होता है, यानी मार्केट में प्राइस ज्यादा आता है, और कम फीचर्स वाले मोबाइल का वैल्यू कम होता है। तो वैल्यू मतलब समझ के क्या है, ठीक है। तो अब नंबर ये देख रहे 434 है, ठीक है। मैंने 434 नंबर लिया, 4 इसमें 2 बार आया है। एक बार 4 आपको देख लो 1s प्लेस पे है, एक बार 4 क्या है 100 प्लेस पे है, ठीक है। तो ये नंबर जब हम लिखें तो ये पोजीशन इसका क्या हो गया, ये वाला फोन का पोजीशन 1 हो गया,
इस 3 का पोजीशन टेंस पे है, इस 4 का पोजीशन हंड्रेड्स पे है। लेकिन इस 4 का, ठीक है, पोजीशन को चाहे प्लेस पे को, यानी 4 का पोजीशन भी, इस 4 का पोजीशन और प्लेस वंस पे है, इस 3 का पोजीशन और प्लेस टेंस पे है, इस 4 का पोजीशन और प्लेस हंड्रेड्स पे है। ठीक है, अब ये जो 4 है इस प्लेस पर इसका वैल्यू क्या है, यानी इसको लोग कितना आंकेंगे, यानी क्या आंकेंगे। अब वंस बोलने का मतलब मेरे क्या आता है 1। ठीक है, मैंने जस्ट बोला था कि एक 1 है तो कोई बात नहीं 1 1 लिखते हैं, लेकिन जैसे ये 4 आया तो ये 4 वंस हो जाएगा, यानी एस लग गया, प्लूरल हो गया, यानी और 1 का मतलब क्या होता है 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे होता है ना कि 1 की जगह आप क्या कर दो इंटू 1 कर दो, यानी इस प्लेस पर इसका जो वैल्यू है 4 का है, यानी 4 1 का काम ये अकेला कर सकता है, यानी 1 + 1 + 1 + 1 = 4 का काम ये अकेला कर रहा है। ठीक है, वैसे ही अब इस 3 को देखो, ये टेंस प्लेस पे है, ऐसे अगर कहीं 3 देखोगे, सिंपल कहीं 3 बोल जाओ इस नंबर को, तो क्या लगेगा ये 3 है, और तुम सीधे कह दोगे ना इसके आगे कुछ है ना इसके पीछे कुछ है, तब तो ये 1 प्लेस पे है ना, यानी ये 3 × 1 इसका वैल्यू, उस समय इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 × 1। लेकिन जब यही 3 किसी नंबर के बीच में आ रहा है कहीं पर भी, तो यहाँ पे मैं देखा कि वो टेंस पे आ रहा है, तब इसका वैल्यू ये 3 नहीं होगा। ठीक है, तब इसका वैल्यू क्या होगा, ये किस प्लेस पे है, एक तो ये 3 है, यानी 1 से ज्यादा है तो प्लूरल हो गया। ठीक है, और वैल्यू कहाँ पे इसका टेंस पे है, तो 3 × 10 कर देंगे, क्योंकि टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, यानी हम 3 का मतलब क्या है 3 टेंस हो गया, तो 3 × 10 = 30। ठीक है, 3 × 10 30, यानी यहाँ पे जो इस प्लेस पर टेंस प्लेस पर जो 3 का वैल्यू है वो 30 का है ना, यानी वो 3 नहीं है, वो 3 से 27 आ गया है, इस 3 पे वो क्या है 27 आ गया चुका है, देख लो। तो इस 3 पे इस प्लेस पे इस 3 का वैल्यू क्या है 30 का है। अब मजेदार आपको इससे भी चीज समझ में आएगा, जो मैं लास्ट डिजिट पे बात करूंगा, इसका लास्ट डिजिट क्या है 4, जो 100 प्लस पे है। देखना तो लग रहा है कि ये भी वही है, ये भी वही है, लेकिन फर्क क्या है पोजीशन और प्लेस का, ये 1 प्लेस पे है और ये 100 प्लेस पे है, यानी इसकी तुलना में हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, लेकिन इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। टेंस का मतलब 10, 1 का मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना है, 100 का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 100 मतलब क्या बताए थे, ये 100 हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 से ज्यादा है, अब ये 100 ना ये 100 हो जाएगा, 400, इसको मैं 4 × 100 लिखूंगा और ये बन जाएगा 400। तो कहाँ ये 4 सिर्फ ओनली 4, यानी 4 1 का काम कर रहा है, यहाँ पे ये 401 यानी 401 का काम कर रहा है अकेला। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पोजीशन के दोनों है। ठीक है, इसका पोजीशन 1 पे था, इसका पोजीशन 100 पे चला गया, ये इकाई में बात कर रहा है तो ये सैकड़ा में बात कर रहा है। ठीक है, देखने में लेकिन यही लग रहा है। अब हम ये चीज मेरे की समझ आ गया ना, तो जैसा जैसा तो पोजीशन, जो पोजीशन होगा उसको उस पोजीशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, उस पोजीशन का, यानी उस पोजीशन पे उसका पावर क्या होता है। तो 100 पे किसी वैल्यू का पावर 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी अगर 5 है तो वो 5 × 100 हो जाएगा, वो 500 पावर का बन जाएगा। ठीक है, तो 400 था तो यहाँ पे क्या हुआ 4 × 100 अभी बन गया 400। अब मैं बात करता हूँ, अब छोटे बच्चे भी यहाँ देख लो। ठीक है, एक मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। 9 8 9 4 5 9। ठीक है, इसको चेंज करता हूँ, मैं इसको मानता हूँ 7। ठीक है, अब मैं समझाने जा रहा हूँ प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है TTH, और ये लाख है, लैक्स L। ठीक है, अब देखो ये 9 है, ये भी 9, दिखने में एक लग रहा है, लेकिन फर्क क्या है, इसका पोजीशन और प्लेस फर्स्ट में है और इसका पोजीशन और प्लेस इस नंबर के लास्ट में है।
और मैंने क्या बोला था कि नंबर का वैल्यू राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ता है, यानी जितना नंबर राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा उसका वैल्यू उतना ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और हर प्लेस का कुछ वैल्यू वो क्या कहता है उसमें, हर प्लेस का क्या कहता है वैल्यू सर्टेन किया हुआ है कि हाँ ये 100 मतलब 100, 100, 1000 मतलब 1000, 10,000 मतलब 1 5 टाइम्स 0, वैसे ही सॉरी 10,000 मतलब 1 4 टाइम्स 0 और सो ऑन। तो सपोज कर लो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या है, तो जनरली अगर सिंपल में समझना चाहो तो आदमी का चेहरा, मैं अविनाश कुमार, तुम अपने खुद भी जो है, जब मैं बच्चा था तो क्या था, मेरे पास पैसे थे नहीं थे, या सपोज कर लो मंदिर पे एक भिखारी है, उससे वैसे मंदिर पे भिखारी है, उसका नाम कुछ भी ले लो, मोहन ले लेते हैं, मोहन उसका नाम है। तो मोहन जब मंदिर के पास का एक भिखारी है और मोहन का जो गुजारा चलता था वो कैसे चलता था, भीख मांगकर, ठीक है। यानी इकाई में कोई 1 रुपया दिया, कोई 2 रुपया दिया, दे तो पैसा कहाँ से, कितने में आता था उसके पास, इकाई में, ठीक है। कोई बहुत कुछ हुआ तो दहाई में दे देगा। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि वो भीख मांग करके जीवन यापन कर रहा था, ठीक है। यानी समाज में उसका स्थान कहाँ पे है, काफी नीचे है, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। कुछ इंसान अच्छे जो होंगे वो उनको रिस्पेक्ट देते होंगे क्योंकि इंसानियत के तौर पे, लेकिन जनरली लोग जो आजकल का जो हमारा समाज है, पैसे वाले की पूछे तो उसको कितने लोग दुत्कारते हुए मांगता भी होगा तो नहीं देता होगा, यानी वो इंसान उसको दुत्कार के चला गया। यानी उस समय मोहन का कोई वैल्यू नहीं था। अचानक से मोहन को कहीं एक छोटा सा बैग मिला उसी मंदिर के पास, वो बैग खोला, उसमें सोना ही सोना निकला, ठीक है। अब मोहन थोड़ा सा होशियार था, उसने क्या किया, उस सोने को बेचा, उससे कुछ उसको पैसा आ गया, उसने बिजनेस शुरू करना शुरू किया, ठीक है। और आज से मान लो कि ये घटना आज से 30 साल पहले की हो, ठीक है ना, 30 साल या 50 साल पहले की हो। तो अब उसको बेच करके उसने बिजनेस किया और कहाँ वो वंश में था, इकाई में था, आज उसकी कीमत, आज के प्रॉपर्टी की कीमत लैक्स में, यानी 9,87,459 का प्रॉपर्टी वो बना चुका है। कहाँ वो 9 रुपया रोज कमाता था, अब वो 9,87,459 रुपए कमा रहा है, ठीक है। तो देखो, तो चाहे मोहन जब भीख मांगता था, चाहे मोहन अब 9,87,459 459 रुपए का, यानी 9,87,459 रुपए का अब वो मालिक हो चुका है। तो क्या मोहन का फेस चेंज हो गया क्या? नहीं ना, मोहन तो वही है, लेकिन मोहन का चेंज क्या हुआ, तो प्लेस, समाज में उसका स्थान, बस यही चीज प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में है। प्लेस वैल्यू क्या करता है, ठीक है, प्लेस वैल्यू जैसा पोजीशन आएगा, जिस पीरियड के जिस ग्रुप में भी वो आएगा, बढ़ते गया तो उस नंबर का स्थान क्या होता है, अपने आप बढ़ते चला जाता है, ठीक है। लेकिन फेस का भी चेंज होगा क्या, देखो ये 9 वंस वाले प्लेस पे भी 9 ही दिख रहा है और नेक्स्ट प्लेस पे भी क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। लेकिन पावर क्या बात है, यहाँ इस समय इसको दुत्कारा जाता था, आज लोग इसको सलाम करते हैं 9 को, ठीक है। तो यही डिफरेंस है किसमें, प्लेस वैल्यू में और फेस वैल्यू। तो इंसान का जैसे फेस नहीं चेंज हो सकता, चाहे वो कितना ही पैसा कमा ले, तो फेस वैल्यू वही चीज है। आज मैं भिखारी हूँ तो भी मैं अविनाश हूँ, आज मैं अमीर हो गया, ठीक है, तो भी मैं अविनाश हूँ। लेकिन बदला क्या, रुतबा, पावर समाज में मेरा। पहले मेरे को कोई नहीं पूछता था, आज मेरे घर पे एनी टाइम 5-10 बंदे खड़े रहते हैं मेरे से काम लेने के लिए, ठीक है। तो बस यही फर्क है, सेम चीज। यानी फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, किसी भी नंबर का फेस वैल्यू कभी नहीं चेंज होगा। यानी किसी भी नंबर में अगर पूछा जाए यहाँ पे कि इसका फेस वैल्यू कितना है, तो 5, लेकिन फेस वैल्यू कितना है, तो ये नंबर किस पोजीशन पर, 10 वाले पे, यानी 5 10 तो 5 × 10, तो ये इसका फेस वैल्यू हो गया, ये इसका फेस वैल्यू हो गया। यहाँ पे क्या है, इसका फेस वैल्यू भी 9 है और प्लेस वैल्यू भी क्या है, 9 × 1 यानी 9 ही है। यहाँ पे 4 का फेस वैल्यू क्या है, 4, लेकिन 100 प्लेस पे है ये, तो 4 × 100 यानी इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 400, ठीक है। तो समझ आ गया। वैसे ही यहाँ पे फेस वैल्यू इसका 8 है और प्लेस वैल्यू इसका हो गया 8000। इसका
फेस वैल्यू 9 ही है, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 9 इंटू, तो ये 10,000 है ना, तो 9 इंटू 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी हो गया 9 लाख, ठीक है। इस 9 का इस प्लेस पे 9 लाख वैल्यू, वही इस 9 का देख लो 9 वैल्यू है। कैसे ये चेंज किया, तो फेस कभी भी किसी भी नंबर का अगर कोई एक नंबर या कोई एक डिजिट किसी भी नंबर में 5 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो उसके फेस वैल्यू वही होंगे। यानी अगर 5 किसी भी नंबर में, मान लो मैं 10 करोड़ तक की संख्या, 10 करोड़ की संख्या का एक नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिया है 93,785,632, ठीक है, तो मान लो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ, तो फेस कभी चेंज नहीं होगा। फेस वैल्यू दोनों का, अगर पूछा जाए कि यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है तो भी 2, और यहाँ पे फेस वैल्यू पूछा जाए तो भी 2, लेकिन प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो इसका 2 इंटू 1 और उसका 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये तो मोहन से भी आगे निकल जाएगा। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। छोटे बच्चे वीडियो कैसा लगा बताना जरूर, ठीक है। और आप क्लास 2 3 के बच्चे चाहे तो नहीं भी देख सकते हैं। 4 5 6 अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से कुछ रब किया था पहले ताकि मैं 2 3 को समझा दूँ, तब आगे बढ़ूँ। अब हम बात करते हैं 4 5 6 के टॉपिक की। तो 4 5 6, अब देखो वंश का कहानी तो समझ में आ गया। अब देखो ये मैंने एक नंबर लिया है 93,78,56,432। अब मैं इसको इंडियन नंबर सिस्टम में, इंडियन नंबर सिस्टम, हिंदू नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे लिखूंगा इसी नंबर को अलग अलग तरीके से। तो सबसे बड़ा चीज मैं बताता हूँ, एक डिफरेंस क्या है। ग्रुप का जो बंटवारा है इंडियन नंबर सिस्टम में वो कुछ इस तरह से देखो 3 फर्स्ट केस में देखो 1 में 3 ग्रुप आ रहा है, फिर 2 1000 में, लैक्स में फिर 2 और करोड़ में फिर 2, यानी ये कुछ सीरीज ऐसा बन गया 2 2 2 3। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में देखो हर 3 ग्रुप का एक पीरियड है। देखो यहाँ तो था ही, जस्ट सेम है जैसा इंडियन में है वैसा ही इंटरनेशनल में है। यहाँ भी देखो 1000 था, 10,000, और यहाँ जो लैक्स अलग रूप में आता है इंडियन में, वहाँ लैक्स को 100,000 के रूप में लिखा जाता है, 100,000 के रूप में, ठीक है। तो 100,000 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो देखो 3 ग्रुप 1000 में दिया गया, और फिर मिलियन में 3 ग्रुप है जिसको मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन कहता है, ठीक है। यानी 10 लाख जो लैक्स ग्रुप में था वो इंटरनेशनल में मिलियंस में घुस गया, वैसे ही लैक्स जो इंडियन में था वो इंटरनेशनल में 100,000 के फॉर्म में घुस गया, ठीक है। लेकिन तो देखो इस तरह से बन गया 3 3 3, यानी घुसाने वाली चीज नहीं है। और कॉमन क्या हो गया ये 3, यानी इंटरनेशनल और इंडियन में क्या है, बस ग्रुप्स का जो बंटवारा है वो वंश तक ही सेम है, बाकी इसके बाद डिफर करना होता है। देखो 2 2 2 के फॉर्म में चलेगा और ये 3 3 3 के फॉर्म में चलेगा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ लिखा है पीरियड्स इन इंडियन नंबर सिस्टम, फिर प्लेसेस इन, ये है पीरियड्स इन इंडियन नंबर सिस्टम,
ये उनके प्लेसेज है इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से। ये जो मैं नंबर के बारे में डील करने जा रहा हूँ वो बीच में वो नंबर दिया है। यहाँ पे प्लेसेज इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और यहाँ पीरियड्स इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। अब देखो लिखने का तरीका कैसे है, तो देखो जो मैंने आप यहाँ तक 10,000 तक कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, यानी मान लो 83,457 कोई नंबर है, ठीक है। तो इसको अगर आप नोटेशन के फॉर्म में यानी सिंबल के फॉर्म में यानी फिगर्स के फॉर्म में कैसे लिखोगे, 83,457 इंडियन नंबर सिस्टम में, और फिर इंटरनेशनल में लिखना चाहोगे तो आंसर फिर इसी फॉर्म में लिखाएगा और यहीं पे कॉमा पड़ेगा, ठीक है। और सेम नंबर में 83,457 अगर इंडियन में लिखेंगे तो 83,457 इंटरनेशनल में लिखेंगे, लेकिन फर्क आना कहाँ से हो जाएगा, मान लो इसके आगे मैंने 6 लगा दिया, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, ये हो जाएगा इंडियन में 83 का आगे कॉमा आ जाएगा और ये हो जाएगा 6 लाख, इसका मुकाबला करेगा 6,83,000, यानी हम इसको रीड कैसे करेंगे 6,83,457। लेकिन जब ये इंटरनेशनल में जाएगा तो ये 683,600, ठीक है, 457, ठीक है, 457 लिखेंगे, ठीक है। तो यानी चेंजिंग कहाँ है, छठे डिजिट पे आके मेरा चेंज हो रहा है, यानी छठे पोजीशन पे आके इंडियन नंबर सिस्टम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम आपस में क्या होता है, डिफरेंट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ 3-3 ग्रुप करके बन रहा है, ठीक है, यानी इस जगह पे देखो 2 ग्रुप आए, ठीक है, सॉरी इस जगह पे कितने ग्रुप आए, हाँ तो देखो इस जगह पे इंटरनेशनल में आपको 3 ग्रुप आए, यहाँ पे 3 ग्रुप आए और 2 पीरियड आए। यहाँ पे कितने ग्रुप आए, 3 ग्रुप आए, 2 ग्रुप आए, 1 ग्रुप आए, लेकिन पीरियड कितने आए 1 2 3, यानी पीरियड का संख्या इंडियन में बढ़ गया और इंटरनेशनल में घट गया, लेकिन ग्रुप का संख्या किसमें बढ़ गया, यानी ग्रुप देखो 3 ग्रुप हो गए, ये और ये, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। अब इसको इस नंबर से डील करते हैं जो मैंने चार्ट में बनाया हुआ है। अगर आप इंडियन ये जो चार्ट अगर इसको आप नंबर को अगर इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से डील करोगे तो ये चार्ट आपका ऊपर वाला यानी यहाँ से लेके ऊपर तक ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बन जाएगा, अगर नीचे से जाएंगे तो वो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी चीज को मैंने लिखा है इंडियन में इन नोटेशन फॉर्म। नोटेशन मतलब जब हम बताए थे थोड़ी देर पहले कि नोटेशन क्या होता है कि जब हम किसी भी नंबर को, नंबर क्या है एक आइडिया है किसी भी चीज का, जब हम उसको सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं तो वो नोटेशन कहलाता है, जब हम उसको रिटन नेम के फॉर्म में लिखते हैं तो वो नोटेशन कहलाता है। तो सिंबल के फॉर्म में यानी नोटेशन में, जब हम नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे इसी नंबर को 937856432 दिया हुआ है, तो ये नोटेशन फॉर्म द इंडियन नंबर सिस्टम और हिंदू नंबर सिस्टम जो बोल दो, ठीक है। तो उसमें नंबर, इस नंबर को आप लिख सकते हैं पढ़ने में, यानी 93,78,66,432, और लिखने का तरीका क्या होगा ग्रुप्स के साथ, ये एक पीरियड हो गया, 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 टोटल 4 पीरियड हो गया, ठीक है। और ग्रुप्स कितने हुए 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 ग्रुप्स हो गए, ठीक है। लेकिन उसी चीज को नंबरेशन सिस्टम में आप लिख रहे हैं, यानी इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से अगर नंबरेशन में लिख रहे हैं तो उस चीज को कैसे लिखेंगे 93,78,56,432, ठीक है। अब ये बीच में हाइफन देना भी बच्चे को कंफ्यूजन क्रिएट करता है, मैंने देखा है, ठीक है। पर पूछा भी कितने बच्चे को नहीं बता पाता, तो ये हाइफन को या चाहे डैश कहो, तो डैश जनरली हम देते हैं, चाहे हाइफन देते हैं, तो डैश का जनरली यूज होता है चीजों को सेपरेट करना, वहीं हाइफन का जो यूज होता है चीजों को जोड़ना यानी लिंक करना। तो ये 93 है तो 93 आपस में जुड़ रहे हैं ना, अलग तो नहीं हो रहे, इसलिए 93 90 और 3 में रिलेशन है, इसलिए यहाँ पे डैश उस चीज को दिखाता है, समझ गया। और 78 में वही चीज है, लेकिन मान लो कहीं 70 लिखा था, 70 मान लो कि यहाँ पे 93 करोड़ हो गया, 70 लाख हो गया, तब फिर हम 70 में सीधा लिखते हैं 70 लाख,
उसके बीच में हमको इस तरह का देने की कोई जरूरत पड़ता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 70 को हम एक ही टर्म 73 लिखते हैं, लेकिन 93 के लिए हम दो वर्ड का यूज करते हैं, 90 का अलग, 3 का अलग, इसलिए 93 को जब हम नेम के फॉर्म में दिखाते हैं तो हम बीच में हाइफन देते हैं, ठीक है, ताकि 9 और 3 का 90 और 3 का रिलेशन दिख जाए। 70 को सिर्फ 70 लिखते हैं, जैसे 93 में देखो 90 वर्ड आया, 3 आया, 2 वर्ड आया, लेकिन 70 में क्या है? एक ही वर्ड है, इसलिए हमको इस हाइफन देने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एग्जाम में कभी भी लिखोगे तो इस चीज को दिमाग में रखना, तभी मतलब तभी उसको हम कर सकते हैं कि हाँ वो बेस्ट होगा, है ना। अब इसी चीज को देखो, हम लिख रहे हैं कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो इन नोटेशन फॉर्म, अब सिंपल यानी मैंने क्या बोला, नंबर एक आइडिया है और उसको सिंबल के जरिए, फिगर के जरिए अगर लिख रहे हैं तो वो नोटेशन कहलाता है, ठीक है। और तो देखो, तो नोटेशन फॉर्म में, ठीक है, इन नोटेशन फॉर्म फॉर द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम द नंबर 937856432 is written as 936,856,432, ठीक है। तो देखो 3 ग्रुप्स हैं, इसमें 3 पीरियड में काम निकल गया, यहाँ पे 4 पीरियड में होना था, ठीक है, लेकिन इसमें 3 ही पीरियड में काम चल गया, ठीक है। और यहाँ पे 3 के बाद मैंने कॉमा दिया, क्योंकि आपको बताइए, मैंने बताया कि इंटरनेशनल में 3 ग्रुप्स का एक पीरियड होता है, तो ये कॉमा दिखा रहा है 2 ग्रुप को सेपरेट कर रहा है, फिर ये कॉमा क्या कर रहा है, इस ग्रुप से इस ग्रुप को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। यानी कॉमा क्या करते हैं, ग्रुप को सेपरेट करते हैं, दिखाते हैं कि, यानी कॉमा से होता समझते हैं कि कॉमा के बाद नंबर एक अलग ग्रुप का होगा और कॉमा के दूसरे साइड वाला नंबर जो वो किसी अलग ग्रुप में होगा, ठीक है। फिर न्यूमरेशन फॉर्म, अगर हम न्यूमरेशन फॉर्म में कहें, ठीक है, तो इसको फिर कैसे लिखेंगे, 937 मिलियन, फिर देखो 37 है, अगर 30 होता तो इसमें ये देने का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन 37 है तो 30 को अलग वर्ड से लिखते हैं और 7 को अलग से, इसलिए हमको हाइफन देना पड़ेगा। तो 937,856,432, ठीक है। तो उम्मीद है कि अब ये चीज समझ में आ गया होगा, तब लोग आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं एक बार और बेसिकली कर देता हूँ। 10,000 तक इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एक ही चीज है। लैक्स, 1 लाख अगर आप है आपके इंडियन नंबर सिस्टम में तो उसको 100,000 बोलेंगे। 10 लाख अगर इंडियन नंबर सिस्टम में है तो उसको 1 मिलियन बोलते हैं, ठीक है, 10 लाख को, ठीक है। यानी 10 लाख बिलियंस में कन्वर्ट होता है। करोड़ है तो वो 10 मिलियन बराबर 1 करोड़, यानी 10 मिलियन इसका तो बता दें मिलियन में कितने होते हैं, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 1 लाख करोड़ हो गया, यानी 10 मिलियन बराबर कितना हो गया, ये क्या 1 लाख है ना, और कितने लाख क्या होता है, 1 करोड़, ठीक है। आया बात समझ में? ठीक है। और फिर आप यानी 1 करोड़ इक्वल टू 10 लाख, 10 मिलियन बराबर 1 करोड़, ठीक है। उसके बाद देखो कि 100 मिलियन फिर क्या हो जाएगा, 10 करोड़ हो जाएगा, यानी 100 मिलियन हो जाएगा कितने के बराबर, तो 10 करोड़ के बराबर, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा चीज अब नहीं है, अब आप लोग आसानी से इस चैप्टर को डील कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैं कुछ बोलता हूँ, बोलना कुछ चाहता हूँ, मेरे मुंह से कुछ निकल जाता है, तो कहीं भी अगर इस तरह का वीडियो में प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे वो चीज़ क्लियर हो लेना, ठीक है। ये मेरे क्लास में आदत है, क्लास में भी इस तरह की गलती कर लेता हूँ। अब इसमें किया हूँ कि नहीं किया हूँ ये तो नहीं पता, लेकिन मैं अपनी एक चीज़ को बता रहा हूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्त में नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे, अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों को बताओ, और बड़े बच्चे जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।